हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम प्रकाश का प्रवर्तन एवं अपवर्तन चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ये जो है बच्चों इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 पढ़ लिया था, बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा तो मैं आपको एक प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आपने साइंस बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है तो आप जीरो से साइंस पढ़ सकते हो उस प्लेलिस्ट से। या फिर अगर आप इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 देखना चाहते हो तो उसके नीचे लेक्चर नंबर 1 का लिंक दिया होगा, आप उस पर क्लिक करके जाओ, उस लेक्चर को पहले देख लो, फिर इस लेक्चर को कंटिन्यू करो, बहुत मजा आने वाला। तो सर इसमें हम क्या पढ़ने वाले, तो बच्चों देखो इसमें जो हम लास्ट लेक्चर का रिकैप करेंगे, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर हमने क्या पढ़ा था, लास्ट लेक्चर हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा, प्रकाश होता क्या है, फिर हमने प्रकाश के स्रोत के बारे में पढ़ा, प्रकाश की जो प्रकाश की ऊर्जा का रूप होता है, ये हमने पढ़ा, प्रकाश के कितने स्रोत होते हैं, फिर हमने ये देखा था कि हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे देख पाते हैं, आप मुझे देख पाते हो कैसे देख पा रहे हो, ये चीज देखा था। फिर मुझे छाया होता है कैसे बनता है, फिर मैंने आपको बताया था सर जो प्रदीप वस्तु अप्रदीप वस्तु क्या होती है, फिर मैंने आपको उसमें सर फिर ऑब्जेक्ट से वस्तु के प्रकार दिखाता है ना, पारदर्शी अपारदर्शी और पारभासी, हमने सब चीज देखा था। फिर हमने सर प्रवर्तन के नियम देखा, जहां पे उन्होंने एंगल आई एंगल आर देखा था। फिर हमने देखा सर आपतन बिंदु, प्रवर्तन बिंदु और अभी तीनों एक ही फेस में होते हैं, ये चीज देखा था। फिर हमने बच्चों प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसका कितने नेचर होते हैं, दो नेचर हमने डिस्कस किया था सर, वर्चुअल इमेज और एक आभासी इमेज के बारे में देखा था, वास्तविक और आभासी इमेज के बारे में देखा था। फिर उसके बाद हमने देखा था सर जो प्लेन मिरर होता है वो लेटर इन्वर्जन कर देता है, जहां पे देखा था सर उन्होंने एम्बुलेंस, आप देखो एम्बुलेंस ई एम कुछ ऐसा लिखा था, वो क्या करता था, जो उसे अपने आगे वाले उससे देखते तो क्या करता मल्टीपल रिपीट कर देता था। तो हमने सारी चीज देखा था। तो आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। दर्पण, ठीक है। तो हेडिंग डालो दर्पण, ठीक है। हम स्टाफ हेडिंग डाल सकते हो दर्पण, ठीक है। तो देखो बच्चों दर्पण होता क्या, इसे इंग्लिश में कहते हैं मिरर, ठीक है। ठीक है, मिरर क्या होता है बच्चों, मिरर क्या होता है, एक प्रवर्तक पृष्ठ होता है, प्रवर्तक सतह होता है जिसके पीछे एक ऐसी लेप लगाई देती है ना, इसे कलई बोलती है, इसे यहाँ पे कलई कर दिया जाता है, इसे मिरर रहता है। ये एक अच्छा प्रवर्तक सतह होता है जो क्या करता है, राइट ले को ऐसे रिफ्लेक्ट कर देता है, इसको हम दर्पण कहते हैं। पेपर में क्या सर में दर्पण की डेफिनेशन पूछेगा, नहीं पूछेगा, आपको दर्पण पता होनी चाहिए क्या होता है सर, एक रिफ्लेक्टिंग सर्फेस होता है, बस। बात करते हैं बच्चों दर्पण जो होता है हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो हमें दर्पण जो होता है बच्चों मेनली हमें पूरे 10th क्लास में 3 तरीके के दर्पण पढ़ना है। पहला दर्पण आता है बच्चों समतल दर्पण, प्लेन मिरर, जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया था पिछले वीडियो में, नहीं पढ़ा तो यार जाओ प्लीज देख लो। आज हम बच्चों पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में, ठीक है। और तीसरा होता है बच्चों, हम तीसरा किसी और वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। गोलीय दर्पण। अब सर गोलीय दर्पण होता क्या, ये होता देखो जो गोलीय दर्पण क्या होता है, पहले तो आपको दर्पण बताओ। दर्पण क्या होता है सर, एक अच्छा प्रवर्तक पृष्ठ होता है, उसे दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण क्या होगा, गोलीय दर्पण जैसे ये गोलीय दर्पण हो गया और यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, ठीक है। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उसको भी आप हम गोलीय दर्पण कहेंगे। अब बच्चों क्या होता है, गोलीय दर्पण को हम फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। एक जो होता है बच्चों वो आपका अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण। दूसरा जो होता है बच्चों आपका उत्तल दर्पण होता है। अब सर अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है बच्चों, अवतल दर्पण को कॉनकेव कहते हैं और इसको कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, ठीक है। हाँ सॉरी गाइस, हम क्या करते हैं बच्चों, इस मिरर को ऐसे प्लेन से काट दो, ऐसे काट दो, तब देखो सर ये 2 तरह से कट जाएगा, ठीक है। अब ये क्या करो सर, आपको मैं इसको रिमूव करके बताता हूँ अवतल दर्पण कैसे बनता है, ठीक है। फिर हम उसको मिरर फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। पहले हम अवतल दर्पण देखते कैसे बनता है, ठीक है। मेरा क्या था, इस मिरर को ऐसे काटा था तो मैं से इसको ऐसे काट लूँ, हाँ काट लिया सर, ठीक है। यहाँ पे क्या सर, यहाँ पे एक कलाई कर दो, लेप लगा दो, ठीक है। ये मैंने लेप लगा दिया, कलाई कर दिया, कलाई, ठीक है। मैंने क्या जैसे मैंने यहाँ पे एक लेप लगा दिया, कलाई कर दिया, ठीक है बच्चों। अब ये जो है बच्चों ये हमारा अवतल दर्पण होगा, इसको कहते हैं अवतल दर्पण। इंग्लिश में इसे बच्चों कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर कहते हैं। अब सर इसमें कुछ पॉइंट्स को याद रखना पड़ेगा जो कि हमारे यार एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है। अब वो पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, देखो इस मिरर को जो पार्ट ऐसे देखो, इस मिरर को सब 2 भाग में बांट दो, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये ऐसे भी चले जाएगा, हमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं। इस मिरर को क्या किया सर, मैंने 2 पार्ट में भाग कर दिया, ठीक है। अब ये देखो मिरर को जहाँ पे 2 पार्ट में कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है ना, इस पॉइंट को हम कहते हैं P, ठीक है, ओके। थोड़ा सा इधर आओ बच्चों, P से मान लो सर x डिस्टेंस आ गया, ये डिस्टेंस मेरा होता है f। अब फिर से मैं यहाँ से x डिस्टेंस आ गया, ये मेरा डिस्टेंस होता है c, ये भी x हो गया, ठीक है। मानते हो यहाँ तक, ठीक है। हाँ सर मानते हैं, आगे बताओ। अब सर ये c क्या होता है, ये f क्या होता है, ये p क्या होता है, ये बता दो, ठीक है। तो बच्चों देखो c को हम कहते हैं हिंदी में वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र होता है, COC सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। जो F होता है बच्चों उसे फोकस कहते हैं, फोकस,
फोकस करो भाई, फोकस, ठीक है। जो पी होता है बच्चों, पी इसे कहते हैं ध्रुव, हिंदी में पोल के, इंग्लिश में पोल कहते हैं, और इसे पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। मतलब कि सर एक कॉनकेव मिरर होता है, अब जब उस मिरर को हम दो भाग में बांट देते हैं, तो जहाँ पे हम उस मिरर को दो भाग में बांट देते हैं, अब जो पॉइंट उस मिरर को कट कर रहा होता है वो पी कहलाता है। अब पी से थोड़ा इधर आते हैं, एक्स डिस्टेंस पे आते हैं, तो वो जो एक्स डिस्टेंस होता है इसे फोकस कहते हैं, और फोकस जब एक्स डिस्टेंस आते हैं बच्चों, तो हमारे ये होता है सी होता है, ठीक है। सी को क्या कहते हैं सर, सी को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ जो होता है उसे फोकस कहते हैं, और पी को कैसे क्या ये कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी फोकस कहते हैं, सो इसे ध्रुव कहते हैं। अब जो लाइन इसको काट रही है ना बच्चों, ये दो लाइन इसको काट रही है, वो देख रहे हो ऐसे पूरा कट कर रही है, इसको कहते हैं बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। हिंदी में थे प्रधान एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं इसको, ठीक है, ओके। जो लाइन इस मिरर को काटती है उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ओके सर, इतना समझ में आ गया, हाँ आ गया। अब सर पता है आपको एक रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे मान लो बच्चों एक सर्कल होता है, आपको पता होगा, तो यहाँ पे एक केंद्र होता है ना। तो ऐसे मान लो सर ये कोई मिरर होगा और ये कुछ ऐसा होगा और इसका यहाँ पे एक केंद्र है, ये केंद्र हो गया। और आपको पता होना चाहिए ये हमारा डिस्टेंस होता है, जो कि हमारे ये मान लो सी पॉइंट है, के है। ये सी और के के बीच का जो डिस्टेंस होता है मैं बोलते हो सर ये आर होता है। कहते हो ना बच्चों, बताओ मानते ही नहीं मानते हो। आपको पता होना चाहिए जो एक सर्कल होता है, एक त्रिज्य सर्कल होता है, वहाँ पे एक सेंटर होता है और यहाँ भी एक सर्कल का पॉइंट होता है। इस सर्कल के इधर जाओगे या फिर इधर जाओगे या फिर इधर आओ, इधर जाओ, इधर जाओ, ये जो डिस्टेंस होता है बच्चों इसे आर कहते हैं। मतलब कि बच्चों देखो ये सी से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट का डिस्टेंस ये आर हो जाएगा। मानते हो नहीं मानते हो? हाँ सर आर हो जाएगा। आर वो कहते हैं सर वक्रता त्रिज्या, है ना, सेंटर ऑफ सॉरी कर्वेचर ऑफ रेडियस कहते हैं, वक्रता त्रिज्या होता है, ठीक है। एक रिलेशन होता है जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा सर। वो रिलेशन क्या कहता है? वो रिलेशन ये कहता है बच्चों, देखो अगर मैं बात करूं से, देखो ये x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, अगर मैं इन दोनों को जो तो 2x आएगा, और ये मेरा सर f के इक्वल आ रहा है, सॉरी r के इक्वल आएगा। मान लो जैसे कि ये डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गया, मैं x चला, अब यहाँ से यहाँ तक मेरा x चला, अब x प्लस एक्स 2x की इक्वल होगा। अब ये x इज इक्वल सर r/2 हो जाएगा। मानते हो? हाँ सर r/2 हो जाएगा। और मान लो सर ये x डिस्टेंस कौन सा पॉइंट है सर, ये f को रिप्रेजेंट करता है, तो f इज इक्वल टू होता है बच्चों r/2 होता है, ठीक है। f इज इक्वल टू r/2 होता है। ये रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा। यानी से जो रेडियस होता है वो 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ के इक्वल होता है। आप ये कह सकते हो, हाँ सर कह सकते हैं, यहाँ से भी प्रूफ हो गया था, ठीक है। जो रेडियस होता है सर वो 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ के इक्वल होता है। क्या सर इसका में प्रूफ इंपॉर्टेंट है? 50-50 भाई, पेपर में आ भी सकता है और ना भी आ सकता है, लेकिन अभी तक तो कुछ प्रूफ आया नहीं इस पर। तो आप एक चीज़ याद करो कि जो रेडियस होता है ना वो 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ के इक्वल होता है, ठीक है। जो रेडियस होता है वो 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ के इक्वल होता है, बस इतना याद रखो, काम बन जाएगा आपका। जो रेडियस होता है बच्चों 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ की इक्वल होता है, एंड जो फोकल लेंथ होता है वो r/2 की इक्वल होता है, ठीक है। आज जब भी दिक्कत है तो ऐसे सोचो 2x इक्वल टू r होता है बस, ठीक है, 2x इक्वल टू r। x का सर फोकल लेंथ 2f इक्वल टू r है, बस बहुत हो गया, ठीक है। हाँ सर। अब सर देखो आप लोगों ने ये वक्रता त्रिज्या परिधीय पर लिए। अब बच्चों देखो ये जो पॉइंट होता है ना, ये m, इसे m बोलते हैं, इसे m डैश बोलते हैं, इसे एपेचर कहते हैं, एपेचर। एपेचर है, इसे देखो m और m डैश होता है उसे द्वारक कहते हैं, आप लोग हिंदी में द्वारक कहते हैं, द्वारक, द्वारक, ठीक है। एपेचर इंग्लिश में एपेचर कहते हैं, हिंदी में द्वारक कहते हैं। सर पहले तो आप ये बताओ, क्या हमें ये याद करना पड़ेगा सर सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इसकी डेफिनेशन रटनी पड़ेगी? जरूरत नहीं है, पेपर में कभी डेफिनेशन पूछेगा नहीं। ओके सर। फोकस की पूछेगा? हाँ पूछ सकता। फोकस क्या होता है सर? फोकस वो पॉइंट होता है, फोकस होता है ना वो वक्रता त्रिज्या का हाफ होता है, इतना याद कर लो, बस काम बन जाएगा। सॉरी, वक्रता त्रिज्या की दुगनी होती है, ठीक है। पोल क्या होता है पूछेगा नहीं, ठीक है, बस हाँ वही है, 2 एक्सिस में डिवाइड करता है, इतना आपको इतना पढ़ लेने, इतना देखो सिर्फ इस पे जो लिखा वो पता होना चाहिए। सर सी क्या होता है सर? ये यहाँ पे सी होता है, यहाँ पे एफ होता है, सी ये एक्स होता है और ये एक्स होता है, इन दोनों को मिला दे तो तुम्हारा आर बनता है। ये पी होता है, पी को पोल कहते हैं, जो लाइन काटते हैं उसे सर प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये अपेचर होता है और ये कॉनकेव मिरर होता है। इतना पता चल गया, बस पता चल काम हो जाएगा आपका। अब उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इस बनाने के लिए आपको रूल आना चाहिए, ठीक है। तो रूल क्या था? रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, छवि बनाने के लिए नियम, ठीक है। आपने ना ये डेफिनेशन नहीं कराया। कौन सा डेफिनेशन भाई?
एफ इक्वल टू आर बाई टू। देखो यार पता है एक डेफिनेशन तो ये आपका डेरिवेशन है। मेरे को जहाँ तक अब रियलाइज होता है कि यार देखो अभी हम 2025-26 में जी रहे हैं। अगर यार अभी देखा जाए तो जमाना बहुत आगे निकल चुका है, तो डेरिवेशन की उतनी ज़्यादा आपको नीड नहीं पड़नी चाहिए। वरना मैं डेरिवेशन जो है आपको लास्ट वीडियो में या फिर मैं एक डेरिवेशन की फुल वीडियो बना दूँ, उसमें मैं सारी डेरिवेशन कवर करा दूँ, ठीक है। तो आपको डेरिवेशन की चिंता नहीं करनी, मैं जो पढ़ा रहा हूं पहले उस पर ध्यान देना, ठीक है। ओके सर, तो इमेज कैसी बनती है आप पहले वो बता दो, फिर आप आगे बढ़ना, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये आपको पता है कौन के मिरर होता है, ठीक है। हाँ अब सर ये सिल्वरी लेप लगाना जरूरी है, हाँ लेप लगाओ भाई, ये नहीं लगाओ तो पता नहीं चलेगा कौन सा मिरर है। मैं यहाँ पे लेप भाई टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ पे ऐसे लेप लगा जल्दी ला रहा हूँ, ठीक है। हाँ पहला नियम कहता है बच्चों, रूल नंबर 1, ये क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये P होता है, ये F होता है, ये C होता है। कभी भी अगर लाइट रे अगर पैरेलल जा रही है, पैरेलल मतलब कि सर प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल जा रही है तो फोकस से गुजरेगी, ठीक है। यहाँ पे कट करिए तो ये फोकस हो जाएगा, ठीक है। और मान लो सर ऐसे पैरेलल गई तो सर ये फोकस हो जाएगी ऐसे। मतलब कि सर रूल नंबर ये फर्स्ट कहता है कि कभी भी अगर लाइट रे है अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यानी कि सर समानांतर जा रही है ना, ऐसे देखो समानांतर है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के जब ये समानांतर जाएगी तो वो फोकस से होकर गुजरेगी। रूल नंबर 1 यही है, ओके। हाँ सर मिटा दो अब रूल नंबर 2 बताओ, ठीक है बताता हूँ। रूल नंबर 2 क्या है बच्चों, देखो रूल नंबर 2 इसका जस्ट अपोजिट है, अपोजिट है, हाँ अपोजिट है, अपोजिट है, अपोजिट। देखो ठीक है, रूल नंबर 2 क्या कहता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहाँ पे कहीं F होता है, यहाँ पे कहीं C होता है, बट ये P होता है। कभी भी रे ऑफ लाइट अगर फोकस से होकर जा रही है तो मिरर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। जान था नहीं था, ये देखो मान लो मैंने ऐसे गुजारा, ऐसे प्रिंसिपल से गुजारा, सॉरी फोकस से गुजारा, तो ये मिरर इमेज के ऐसे पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि सर पहले मैं आपने ये बताया कि यार कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल जा रही है तो फोकस से होकर जाएगी। अब आपने ये बताया सर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर ऐसे जा रही है तो वो ऐसे जाके ऐसे हो जाएगी, ठीक है। दोनों आप कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब कि सर अगर रे ऑफ लाइट अगर फोकस से जा रही है तो फोकस से अगर जा रही है तो पैरेलल कर जाएगी किसी से, प्रिंसिपल एक्सिस से। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो सर वो फोकस से गुजर के जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा रूल नंबर 2 था। ओके सर, रूल नंबर 3 बताता हूँ, ठीक है। रूल नंबर 3 क्या कहता है बच्चों, देखो रूल नंबर 3 ये होता है, रूल नंबर 3 क्या कहता है बच्चों, देखो रूल नंबर 3 ये कहता है ये आपका ये है, ठीक है, ओके। हाँ सर, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस है, फोकस है, C है। रूल नंबर 3 कहता है कि बच्चों कोई रे ऑफ लाइट है ना, अगर C से होकर जा रही है ना, मान लो ये प्रिंसिपल इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है, अगर ये ऐसे पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो होगी ना सर ये इसके पैरेलल इसी से गुजर जाएगी। मतलब कि सर देखो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो रिफ्लेक्ट होकर सर फोकस जाएगी। अगर ये फोकस से रिफ्लेक्ट हो रही है, कोई रे ऑफ लाइट है मान लो सर ये ऐसे जा रही है, सर ये मिरर इमेज के पैरेलल हो जाएगी। 3 रूल था, 3 मैंने आपको बता दिया। अब सर इसका इमेज कैसे बनता है वो बताना सिखाओ, तो बताता हूँ। देखो पहला देखो मैं पोजीशन लेता हूँ, मैं इमेज को सर इमेज वस्तु को ना अनंत पर रखते हैं। अगर मैं वस्तु को सर अनंत पर रखता हूं तो उसकी सर क्या केस बनेगा, तो मैं आपको दिखाता हूं। देखो मैंने वही बताया, देखो वही चीज है, पैरेलल शू ऑब्जेक्ट सर मैंने अनंत पर रख दिया, अनंत पे यहाँ पर लो, ठीक है। तो सर मैंने बताया था प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल जाएगी तो फोकस से गुजरेगी, हाँ। अगर इसके पैरेलल जाएगी तो फोकस से गुजरेगी। तो ये हमारा कंडीशन हो गया, F हो गया, ये हमारा वस्तु हो गया A और B हो गया, और ये हमारा C हो जाएगा, यहाँ पे P हो जाएगा। तो सर आप यहाँ पे कंडीशन देख रहे हो, अगर हमने ऑब्जेक्ट सर अनंत पे रख रखा है तो ये फोकस पे इसका इमेज बनता है, ठीक है, कॉनकेव मिरर में। अगर ऑब्जेक्ट सर हमने अनंत पे रख रखा तो यहाँ पे इसका इमेज बनता है, ठीक है। हाँ सर, अब सर कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना पड़ेगा। पॉइंट्स का सर बहुत छोटा बनता है, बहुत छोटा पॉइंट साइज बनता है, पॉइंट साइज, पॉइंट बिंदु के साइज का है, बिंदु के आकार का, ठीक है। देख रहे हो बिल्कुल पॉइंट साइज बन रहा है आपका, है ना। देन उसके बाद आता है बच्चों कुछ पॉइंट और याद कर लो। मिरर के जो देखो कभी भी अगर इमेज जो है ना, और मिरर के साथ इस साइड बन रही है तो हमेशा सर वर्चुअल सॉरी रियल इमेज बनेगी, ठीक है, रियल इमेज, ठीक है, रियल इमेज बनेगी ऐसे, ठीक है, रियल इमेज, यानी सर वास्तविक इमेज बनेगी, वास्तविक। और जब भी देखो जब भी वास्तविक इमेज बनती है तो उल्टा बनता है, ठीक है, याद रखना। तीसरा सर बहुत छोटा बन रहा है, वास्तविक बन रही है, और ये फोकस पे बनेगा, ठीक है, फोकस पे बनेगा, फोकस पर बनेगा।
ठीक है, फोकस पे बनेगा, ठीक है। और सर और क्या बताऊं मैं आपको, बताओ जो मन में आ रहा है। मतलब सर अनंत पे रख लिया तो बहुत छोटा इमेज बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे बन रहा है, और वास्तविक बनेगी, उल्टी बनेगी, और तो यार कुछ मतलब कि इतना याद कर लो बहुत है। और इसका सर नेचर तो मैंने बता दिया, वास्तविक बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, फोकस पे बनेगा। ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब इसको सर कर देता हूँ, फोटो खींचा तो फोटो खींचो लो, ठीक है। केस 2 सर, केस 2 है, ठीक है। अब बच्चों क्या किया मैंने, ऑब्जेक्ट को ना अनंत से थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ, ठीक है, अनंत से आगे जा रहा हूँ। मैंने ऑब्जेक्ट को सर यहाँ पे रख दिया, ठीक है। ये ए है, ये बी है, तो पता है सर इसका क्या होगा। अब मैं बता दें सर, ये अगर ये इमेज और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो सर ये इससे टकरा के निकल जाएगी, ठीक है। हाँ सर। दूसरा सर, इसको क्या करो सर, इसे फोकस से गुजार दो, ऐसे फोकस से जब इसे गुजारोगे तो ये यहाँ से ऐसे कट जाएगी, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पे ये फोकस पॉइंट है, यहाँ पे कहीं पे सी होगा, ठीक है। हाँ देखो, इमेज बनाने की तरीका बता रहा हूँ। देखो क्या करना है, एग्जाम में यहाँ पे एक ऐसी लाइन खींच देना, मिरर बना देना, यहाँ पे से ऑब्जेक्ट को पास करना और प्रिंसिपल यहाँ से कट करके फिर यहाँ से कट करके यहाँ से इसे कट करा देना। अभी जहाँ पे 2 लेयर ऑफ लाइट मीट करेगी सर, वहाँ पे इसका इमेज बन जाएगा, और इमेज जो होगा इसका उल्टा इमेज बनेगा, ये B/A हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो सर इसमें आप क्या क्या बता सकते हो सर, मैं इसमें ये बता सकता हूँ कि यार मैंने ऑब्जेक्ट को सर अनंत से थोड़ा आगे रखा, ठीक है, यानी कि सर अनंत और सी के बीच में, अनंत और सी के बीच में रखा, तो मेरा ऑब्जेक्ट सर कहाँ बनेगा, और सी और एफ के बीच बनेगा, एफ के बीच। वस्तु से छोटा दिख रहा है आपको, वस्तु से छोटा सर कैसे, अरे यार ये डिस्टेंस मान ले एक्स है तो ये x/2 हो जाएगी, देख ले आधी डिस्टेंस भी बन रही है, ठीक है। हाँ, तो वस्तु से छोटा बन गया, चूंकि इधर बन रहा है तो वास्तविक होगा, वास्तविक एवं उल्टा, ठीक है। बस इतना याद रख लो, एनफ रहेगा सर। वस्तु से छोटा बन रहा है, ठीक है, वास्तविक बन रहा है, ठीक है, और सी और एफ के बीच बन रहा है, बस इतना कंडीशन याद रख लो, एनफ रहेगा सर। मिटो दो इसे अब, ठीक है। ओके, केस नंबर 3 सर। सर केस 3 नहीं, मतलब कि पोजीशन 3 पर रखो। पोजीशन 3 क्या होता है बच्चों, मिरर ले लो, ये फोकस हो गया, ये प्रिंसिपल से कुछ ज़्यादा ही आपका फर हो गया ना। हाँ, अब सर हम इजेक्ट सी पे रखेंगे, तो सी पे थोड़ा सा इधर लाओ, सी पे ऐसे, आप सी पे रखने से ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। मैंने आपको बताया था एक मिरर इमेज अगर इससे पैरेलल जाती है तो ऐसे गुजरेगी, ठीक है। हाँ, एंड दूसरा से मिरर इमेज, अगर दूसरे मिरर इमेज में यहाँ से ऐसे गुजारता हूँ ना तो बच्चों, तो मेरा वो यहाँ से ऐसे कट करेगी, ठीक है, कट करिए देखो, और ये सी पॉइंट था तो मिरर इमेज मेरी यहाँ पे कट कर रही है, ठीक है। तो ये मेरा सर A/B बन जाएगा, ये फोकस हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर, तो सर मेरा कहाँ बन रहा है, अगर मैंने सी पर रख रखा इमेज को, सी पर वस्तु है, वस्तु, तो सर इसका इमेज प्रतिबिंब जो होगा बच्चों, प्रतिबिंब वो सी पर ही रहेगा, सी पर बनेगा। और इसे और कुछ और याद रखो सर, और हाँ इसका सर आकार जो है ना सर, साइज वो सेम होगी, आकार सेम रहेगा, ठीक है। हाँ, और सर भाई ये रही इमेज, ठीक है, उल्टा बनेगा, वास्तविक होगी, वास्तविक एवं उल्टा, ठीक है। हाँ, इतना याद रख लो, एनफ रहेगा। तो इससे ये पोजीशन 3 थी, ऐसे सर 6 पोजीशन पढ़ना है। और अब देख लो मैं अब एक सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ, पहले मैंने इन्फिनिटी रखा, फिर थोड़ा सा आ गया, अब वहीं पे आ गया, अब इससे आगे जाऊँगा, फिर इससे आऊँगा, इससे जाऊँगा, 6 पॉइंट और 6 केस बन जाएंगे हमारे, आपको याद करने में आसानी होगी। तो ये फोटो खींच लो, ठीक है। हाँ, अब बात हो तो केस नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। तो केस नंबर 4 आपको याद रखना पड़ेगा, याद कुछ नहीं रखना भाई, ट्रिक, मतलब ट्रिक भी नहीं है, कॉन्सेप्ट है। अब सर जरूर कहाँ रखेंगे सर, अब ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो सर ऐसे ऐसे, ठीक है। हाँ, फिर क्या करेंगे सर, फिर इसको ऐसे ऐसे, सर ये तो यहीं पे कट कर रही है, रुक जाओ, थोड़ा आप गलती कर रहे हो, ठीक है। तो सर दोबारा से बनाते, ठीक है। हम रे ऑफ लाइट को सर ऐसे पास करेंगे, ऐसे, ठीक है। ये रही हमारी ऐसे ऑब्जेक्ट को सर हमें सी और एफ के बीच में रखना है ना, तो ये पता है कहाँ बनेगा सर, ये बनेगा सर मेरा इन्फिनिटी पे बनेगा, नहीं इन्फिनिटी पे नहीं बनेगा, ये मेरा बनेगा आई थिंक सर इन्फिनिटी और सी के बीच बनेगा। पहले तो सोच लो सर आप कहाँ पे बनेगा इमेज,
हाँ देखो, जैसे मान लो मैं ऑब्जेक्ट सर ये मेरा पॉइंट सी है, ठीक है, ये पॉइंट एफ है। अब मैंने अब यहाँ पे रखूँगा ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से ऐसे रे ऑफ लाइट गिरा तो ये पैरेलल ऐसे जाएगी, ठीक है। हाँ, अगर अब मैं मान लो कि सर मैं इसका इमेज हो ना, अगर मैं यहाँ से शीशे से लाइट गुजारता हूँ तो आपको पता चल शीशे रिफ्लेक्ट होकर ऐसे ही मिलेगी, ठीक है। तो देखो इसको मैं थोड़ा सा अगर पास करता हूँ, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। हाँ सर, तो यहाँ पे देखो अगर ये ए है, ये बी है, तो मेरा सर ये बी अपॉन ए बनेगा। और सर यहाँ पे आपको कंडीशन दिख रहा है वो कुछ, अगर मैं सी और एफ के बीच में रख रखा हूँ ऑब्जेक्ट को, तो सर मेरे जो इमेज बनेगी ना, वो अनंत और सी के बीच बनेगी, ठीक है। हाँ, और इसमें आपको देख रहे हो सर वह वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा, बड़ा, ठीक है। वास्तविक होगी, हाँ वास्तविक तो होगी सर, क्योंकि सर मिरर के साइड बना वास्तविक एवं उल्टा, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखना, ठीक है। ये से की से, ठीक है। मिरर इमेज को मैंने क्या किया, मैंने एक रे ऑफ लाइट को फोकस से गुजारा, ये ऐसे गुजरी, फिर मैंने एक रे ऑफ लाइट को सी से गुजारा, सी से गुजर गई, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है। मिटा दो सर, हाँ मिटा दो। पोजीशन 5 लो। पोजीशन 5 में कुछ नहीं करना सर, आपको ये मिरर बनाना है, ठीक है। फिर आपको करना कुछ नहीं है, आपको एक यहाँ पे लेना, ठीक है, बना लिया। अब सर आपने सी और एफ के बीच रखा, आप एफ पे रखोगे, तो सर एफ पे रख लो। तो सर मैंने आपको बताया था ये रहा एफ, मैंने बताया था कोई भी इमेज मेरे के पैरेलल जाती है तो ये फोकस ऐसे गुजरती है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ से बताया था ये सी से ऐसे आएगी, सर ये ऐसे जाएगी, ठीक है, सी से, मतलब मान लो मैं ए ऐसे रुक जाता हूँ, 2 मिनट होगा इस 2 मिनट वेट सम फिर वेट, आपको वेट करना है थोड़ा सा, ठीक है। वेट, ठीक है, ये ठीक है, ये सर एफ है आपका। मैंने बताया था अगर यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रख लिया, ये सर मैंने एफ से गुजारूंगा तो मेरा सर ये एफ से ही गुजरेगी ऐसे, ठीक है। फिर मैं इस ऑब्जेक्ट को मान लो ऐसे सी से गुजार रहा हूँ, ठीक है, इस सी पॉइंट है, मैं सी को ऐसे गुजार रहा हूँ, तो सर ये ऐसे आएगी। और ये देख रहे हो ये कहीं पर मिलेगी नहीं, ठीक है, ये कहीं पर नहीं मिलेगी। यानी कि सर जब मैंने एफ पे रखूँगा तो मेरा सर अनंत पे बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा, हाईली डिमिनिश बनेगा, बहुत बड़ा, और उल्टा तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। अगर मैंने एफ पे रखा तो अनंत पे इसका इमेज बनेगा और ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो अब देख रहे हो आपको एक सीक्वेंस आपको दिख रहा होगा, है ना, ठीक है बच्चों। अब मैं इसको रफ करते हैं, और क्योंकि ये जो बच्चे ज़्यादातर बच्चे करते ही नहीं है, इसलिए फंस जाते हैं इसमें। करना कुछ नहीं है, ऐसे देखो सी, ठीक है, ठीक है, ये रहा। हाँ, यहाँ पे पी होगा, यहाँ पे एफ होगा, यहाँ पे सी होगा। ऑब्जेक्ट सर मैंने यहाँ पे रख रहा है ऐसे, तो मैंने यहाँ पे ऐसे रख रहा तो ये कुछ ऐसे कट करेगा, ठीक है। हाँ, अब मैंने सर इसको क्या सी से ऑब्जेक्ट को गुजार दो, थोड़ा सा इसको क्या बड़ा बना लो ना, बड़ा बना लो ताकि सी से गुजर जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा बना लो ऐसे, क्योंकि को हमें ऐसे गुजारना है, तो चूँकि इसको थोड़ा सा बड़ा बनाऊँ यहाँ से, ठीक है, ऐसे गुजर जाएगी, ताकि ये अगर ऐसे जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे आएगी। अब बता दी प्लेन मिरर कैसे जाएगी, तो सर ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, ओके। हाँ, मैंने क्या किया सर, एक रे ऑफ लाइट को मैंने यहाँ पे रखा, पोजीशन ये होनी चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसका मिरर के पहले हो जाती है, फोकस जाएगी और ही जाएगी। अब देखो इसको तुम करो कहीं भी मिलेगी नहीं, तो हम इसको मिरर की बाहर मिलाने की कोशिश करते हैं, इसको ऐसे डोटे लाइन बनाते हैं, ठीक है, यहाँ आप देखो यहाँ पे कहीं मिल रही है तो ये कुछ ऐसे लाइन खींच दो, यहाँ पे मिल रही है तो यहाँ पे बना देते हैं। अब चूंकि ये ए और बी है तो ये ए और बी बनेगा और ये बहुत बड़ा बनेगा, बड़ा, ठीक है, बड़ा बनेगा और ये सर सीधा बनेगा, याद रखो। और ये उल्टा, और ये क्या होगा सर, ये आभासी इमेज होगा, वास्तविक नहीं होगा, आभासी होगा, ठीक है। तो जो देखो यार हम लोगों ने अभी तक कितने सर, हम लोगों ने जो कॉनकेव मिरर था ना उसके जितने भी मतलब कि अवतल दर्पण के 6 पोजीशन पे हम 6 ऑब्जेक्ट्स रखते हैं, सॉरी 6 पोजीशन पे 6 ऑब्जेक्ट्स रखते हैं और वहाँ कहाँ कहाँ मिरर इमेज बनता है वो चीज़ें हम लोगों ने देखा, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो आप आगे बढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ देखो बच्चों बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं बच्चों उत्तल दर्पण के बारे में। सर इसका थोड़ा यूजेज बता दोगे तो थोड़ा मजा आ जाएगा। तो मैं यूजेज लिख कर लाया तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से यूजेज होते हैं बच्चों। क्या तो देखो इसका जो यूजेज होता है ना, आप लोगों ने देख रखा होगा बच्चों इसका यूजेज, ठीक है। अवतल दर्पण का यूज आपको पता है, जब भी आप उसके सैलून में जाते हो तो सैलून वाला इसका यूज़ करता है, क्यों सर उसको ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा दिखना होता है ना, तो उसका यूज़ करता है, ठीक है। हाँ सर दूसरा फिर जितने भी आपके जो आपके टॉर्च हो गया या फिर सर्च लाइट हो गई या फिर जो गाड़ियों के हेडलाइट्स होते हैं उसमें इसका यूज़ होता है, ठीक है। फिर जितने भी आप देखते हो डेंटिस्ट हो गए या फिर नाक का इलाज करने वाले, कान के इलाज करने वाले, बेसिक इसमें होता है क्या सर, ये ऑब्जेक्ट को क्या करता है, हाईली मैग्नीफाई, बहुत बड़ा बड़ा करके दिखाता है, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर बच्चों ठीक है इसके इतने यूज आपको पढ़ लेना। देन उसके बाद बच्चों हम बात करें सर अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। मैं काम करूंगा जितने भी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब केस बनते हैं ना, मैं वहां पर करूंगा
यहाँ पे एक फोटो आ रही होगी, ठीक है, आप वहाँ से उसको याद कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों उत्तल दर्पण की बात है। उत्तल दर्पण क्या होता है, मैं इसको उधर हटा देता हूँ। उत्तल दर्पण में एक चीज़ याद रखना पड़ेगा सर, उत्तल दर्पण कुछ ऐसा बनता है, ऐसा, ठीक है। और इसमें सर हम लैंप जो इसी साइड लगाते हैं, ये उत्तल दर्पण है, और वो जो था ना ऐसा अवतल दर्पण था। इसमें क्या होता है बच्चों, हम यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे गुजार देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोई ना कुछ नहीं होता सर, ऑब्जेक्ट सर आप यहाँ पर कोई इन्फिनिटी रख लोगे तो कुछ रे ऑफ लाइट अगर ऐसे पैरेलल जा रही है तो इस फोकस से कोई गुजरेगी। मानते हो नहीं मानते, पहले ये बताओ। वेट गाइस सम टाइम, ठीक है। तो देखो बच्चों हम लोगों ने क्या किया, ऑब्जेक्ट को सर हमने इन्फिनिटी पे रखा तो ऐसे गए तो ये फोकस से गुजरेगी। फिर मैं ऐसे इसको थोड़ा बड़ा कर लो, अब सर मैंने यहाँ पे ऐसे रख रखा तो ये फोकस से गुजरेगी, यानी सर ये यहाँ पे कुछ इमेज बनेगी, ठीक है, इसका फोकस से बनेगी। तो सर इसका आकार कितना होगा सर, पॉइंट साइज का होगा, और ये सीधी इमेज बनाती है। ये इसका केस 1 था बच्चों। केस 2 बहुत ही ईजी है। केस 2 क्या कहता है बच्चों, तो केस 2 ये है, केस 2 में क्या होता है बच्चों, हम सेम मिरर लेते हैं, ये हमारा ये होता है। आप क्या करते हैं बच्चों, ऑब्जेक्ट्स को ना, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रख लिया। तो पहला केस तो सर ये था, यार ये ऐसे गुजरेगी तो ऐसे आएगी। आप सर क्या कि इसमें सी से गुजारा है ऐसे, तो सर ये सी से ये चली जाएगी। यानी सर ये फोकस था, ये पॉइंट सी था, सर सी से पास होगी, नहीं सर इसका इमेज यहाँ पे बनेगा, यानी सर वो पी और एफ के बीच इसका इमेज बन जाएगा, और ये आपको पता है छोटा ही बनेगा, ठीक है। हाँ, तो इसका इमेज बहुत ज़्यादा छोटा बनेगा। सर इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, आप देखते हो जितने भी हमारे लाइक स्कूटर हो गया, बाइक हो गया, उसमें जो मिरर यूज़ किया जाता है उस मिरर को उत्तल दर्पण कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जैसे मान लो ये कोई गाड़ी चला रहा है, ठीक है बंदा, ये मिरर लग रखा है इसके ऊपर। अब ये जो यहाँ पे जो मिरर लग रखा है ना, ये क्या करेगा, पीछे आ रही हुई जितनी भी गाड़ी है ना उसका एक छोटा सा इमेज बना कर दिखा देगा। तो इसलिए उसका हम यूज़ यहाँ पे करते हैं, ठीक है। गाड़ियों के जो हेडलाइट्स होते हैं वहाँ पे इसका ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो बच्चों देखो हम लोगों ने 2 मिरर पढ़ लिया, क्या बोलते हैं बच्चों, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पढ़ लिया। अब हम यहाँ बात करते हैं बच्चों मिरर फॉर्मूला और एक चिन्ह प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। साइन कन्वेंशन आपको याद रखना पड़ेगा, ताकि जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। चिन्ह परिपाटी में आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। देखो चिन्ह परिपाटी में होता क्या है, आपको पहले तो ये बनाना है, ठीक है, हाँ ठीक है। चिन्ह परिपाटी में सर आपको पहले ये बनाना, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, वो आपका ओरिजिन होता है, 0,0 होता है, ठीक है, हाँ। अब जैसे ही सर ओरिजिन के इधर आओगे, इधर, तो आपको पता होना चाहिए इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है और इधर सर आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, पता है ना, हाँ। जब ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे आएंगे तो नेगेटिव एक्स वाई एक्सिस। तो सेम चीज़ सर हमारे मिरर में भी तो होता है। आपका मान लो ये मिरर है, ठीक है, अगर मैं मिरर को इसमें ऐसे काट दूँ, तो अगर मैं ऐसे काट दूँ तो मिरर का जब मैं इधर जाऊँगा तो मेरा सर नेगेटिव एक्सिस होगा, जब मिरर के मैं उधर जाऊँगा तो मेरा पॉजिटिव एक्सिस होगा। सेम चीज़ तो है, हाँ, इतना याद रखो, ठीक है भाई। तू इतना याद कर ले, ठीक है। अब मैं तेरे को बताता हूँ मिरर फॉर्मूला क्या होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी है इसका, ठीक है। तो मैं डेरिवेशन की एक सेपरेट वीडियो बना दूँ, उसमें आप डेरिवेशन सारे कवर कर लेना, ठीक है। मैं आपको अभी फॉर्मूला बताता हूँ। मिरर फॉर्मूला होता है सिर्फ 1/f जो होता है ना, वो 1/v प्लस 1/u के इक्वल होता है। ये हमारा मिरर फॉर्मूला है। वन बाय एफ इज इक्वल 1/u प्लस 1/v। सर ये f क्या है बच्चों, f वो वाला फोकस है, फोकस कहते हैं इसे, फोकस कहते हैं बच्चों, ठीक है, फोकस। इसे v दर्पण से दूरी, और u जो होता है सर प्रतिबिंब की, सॉरी वस्तु की दर्पण से दूरी। अब बच्चों देखो एक चीज मैं आपको हमेशा याद रखो, इसे रट लो। देखो मैंने आपको अभी जितने भी केसेस कराया, लाइक मैंने ये वाला मिरर कराया था, कॉनकेव मिरर, मैंने आपको बताया था ना, मैं यहाँ से इसको काट दो, ऐसे काटोगे तो आप इधर जाओगे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस, इधर जाओगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो जितने भी मिरर होते हैं आप सर उसमें ऑब्जेक्ट्स को कहाँ रखते हो, सर मैं ऑब्जेक्ट सर मैं इधर रखता हूँ। जो यू होता है सर, यू वस्तु को आप इधर रखते हो, तो सर आपका यू इधर रखते हो, तो यानी सर जो आपका यू होगा ना हमेशा नेगेटिव होगा। रट लो या फिर याद कर लो, या फिर इस कॉन्सेप्ट से चले जाओ। भाई देखो जितनी भी आपके मिरर होते हैं, मिरर तो 2 ही होते हैं ना, कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में सर एक चीज होता है कि हम जो भी ऑब्जेक्ट्स होता है ना उसको मिरर के इधर रखते हैं, इधर। तो मेरे बोलते हैं इधर आओगे लेकिन नेगेटिव होगा, ये सर ये डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक। हाँ सर वी का क्या केस है सर, वी वेरी कर सकता है, लेकिन वेरी कब करेगा सर, मैंने आपको 4-5 कंडीशन में आपको वी हमेशा नेगेटिव होगा, और एक कंडीशन जो छठा उसमें आपका वी पॉजिटिव होगा। क्यों सर, उसका मिरर इमेज इधर बनता है, ठीक है। हाँ सर, और सर बताओ, तो सर आपका जो उत्तल दर्पण होता है ना बच्चों, उत्तल दर्पण,
उसका जो v होता है बच्चों, v वो हमेशा प्लस होता है, याद रख लो, v प्लस होता है। क्यों सर? भाई उत्तल दर्पण में तो इमेज इधर बनता है ना, और जैसे मान लो ये मिरर हो गया तो मिरर का हमेशा इधर बनता है, अगर इधर बनता तो नेगेटिव पॉजिटिव लेंगे। भाई सर समझ में कुछ नहीं आ रहा, पहले तो सर आप सिर्फ इतना बता दिए, फॉर्मूला में हमें याद हो गया, और इतना हमें थोड़ा बहुत पता चलेगा कि सर जो u होता है ना हमेशा प्लस लेना होता है, ठीक है, चाहे वो कॉनकेव का हो या कॉन्वेक्स का हो, ये फॉर्मूला में याद हो गया। अब इससे सर कुछ क्वेश्चन कर लेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं यार, और ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी आता है, तो मैं इसको रफ कर दूँ, हाँ कर दो। एग्जाम में ना कभी कभी एक सवाल आ जाता है कि सर v u और f के बीच में संबंध बताइए, संबंध है ना, रिलेशनशिप बिटवीन द u एंड v। तो यार पता जब मैं 10th में था ना, मेरे एग्जाम में ये सवाल आ गया था, लिटरली 1 मार्क्स का आया था। भाई मैं कंफ्यूज हो गया क्या संबंध होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, अगर इनके बीच का वो संबंध बताया तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, 1/f = 1/v + 1/u, वो फॉर्मूला आपको यूज़ कर लेना है, बस हो गई, बस ठीक है। हाँ, ये फॉर्मूला आपको यूज़ करके ये आपको लिख देना, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। तो जो एक फॉर्मूला और होता है जो कि होता है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन को हिंदी में आवर्धन कहते हैं। ये होता है सर -v/u। ये बताता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है ना बच्चों, सॉरी जो आपका इमेज है वो ऑब्जेक्ट से कितना गुना बड़ा है, ठीक है, ये आपका मैग्निफिकेशन बताता है, ठीक है। और सर और क्वेश्चन करेंगे तो हमें पता चलेगा मैग्निफिकेशन का अर्थ क्या होता है। आप एक फॉर्मूला जाते हो सर, मैग्निफिकेशन होता है ना वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि सर सॉरी हाइट ऑफ इमेज, यानी सर प्रतिबिंब की ऊंचाई अपन वस्तु की ऊंचाई के रेशियो ले लो और उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो सर आपका ये आ जाएगा। अब सर कुछ देर यार इतनी मोटी बुक है, ठीक है, ठीक है, तो मैं वो क्वेश्चन कराता हूँ। देखो जो पहला क्वेश्चन आपके बुक में लिख रखा है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है ना वो आभासी है, ठीक है, सीधा है तथा बिंब से बड़ा पाया गया है, तो वस्तु की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है मैं आपको बताता हूँ, एक बार मैं लिख के दिखाता हूँ। क्वेश्चन मेरा कौन सा सर, अवतल दर्पण है। मैंने बताया था बच्चों, देखो अवतल दर्पण कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब इन लोगों ने क्या सर एक मिरर, एक वस्तु रख रखा है, ठीक है, और वस्तु का क्या है बच्चों, इन लोगों ने सर उसका इमेज जो है ना वो कैसा पाया है, इमेज इन लोगों ने सर बहुत प्रतिबिंब आभासी पाया, यानी सर आभासी पाया है, यानी कि सर इन लोगों ने इधर रखा होगा, है ना, हाँ सर इधर इसका इमेज बना होगा, ठीक है, मान लो सर ये होगा, ठीक है। अब बोलेगा सर ये बहुत और वो आभासी है, सीधा है तथा बिंब से बहुत बड़ा है। नहीं, आभासी है, सीधा है और बिंब से बहुत बड़ा है, यानी सर बताया मैंने आपको छठा कंडीशन बताया कुछ यहाँ पे रखा होगा, है ना सर। क्यों कि सर यहाँ पे रखेंगे तो सर ये कुछ ऐसा कंडीशन बनता था, यहाँ पे बनता था ना, और ये सर आभासी होता था, ये सीधा होता था और ये बहुत बड़ा कंडीशन होता था। तो इसका कौन सा, इसको हम लोगों ने कहाँ पे रख रखा है बच्चों, हम लोगों ने इसे सर P और F के बीच में रख रखा है, ठीक है। तो देखो इसका ऑप्शन में ऑप्शन क्या क्या दे रखा है आपको, दे रखा है सर मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में रख रखा है। नहीं भाई, मुख्य फोकस क्या होता है, ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस, और वक्रता केंद्र की होता है इसके बीच में रखा है। तो ये कंडीशन क्या हमने सर फोकस और वो ध्रुव के बीच रखा है, तो दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में रख रखा है। तो हाँ, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होना चाहिए। तो ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो कि इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है, कभी कभी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इनका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण द्वारा पतले गोलीय लेंस बोला क्या, अभी लेंस बोलाना पड़ा है उनको, दी अभी पूछो लेंस नहीं पड़ा तो लेंस का भी क्वेश्चन छोड़ दो आप, ठीक है, ओके। आई बिलीव हम लोग देखो लेंस वाले नहीं कर रखे ना, लेंस वाला है भी तो चलो लेंस वाला रहने दो, ठीक है। हाँ, अब कौन सा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये है आपका क्वेश्चन सर 6 देखो क्या कह रहा है, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखो, जो अभी मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन 6 है, वो क्या कह रखा है, ये कह रखा है बच्चों इन लोगों ने कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 मीटर दूरी पे खड़ा है, यानी सर इसके फोकस देखो ऐसे पर फोकस कितना देखा सर, फोकस जो है ना सर आपका 15 सेंटीमीटर है, फोकस मिल गया, ठीक है। अब क्या करेगा सर, आप देखो बिंब जो है ना, सॉरी जो आपका बिंब है, बिंब सर ऑब्जेक्ट है, वो उत्तल दर्पण से सर 10 सेंटीमीटर दूरी पे खड़ा है, यही सर आपको यू दे रखा है सर, आपको कितना देखा है 10 सेंटीमीटर। आपको क्या बताना सर, आपको इम्ब की स्थिति यानी सर आपको वी बताना है और नेचर बताना है सर उसका प्रकृति कैसी होगी, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था यार, कुछ चीज़ें आपको याद कर पा रहे हो, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था सर आपने, मैंने बताया था सर ये जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण कुछ ऐसा होता है, इसका जो फोकस होता है वो इधर होता है सर, यानी कि फोकस इसका प्लस होगा, हाँ प्लस होगा। ऑब्जेक्ट हो सर हम इधर रहते हैं, इधर सही है, हम लोग ऑब्जेक्ट को इधर लेते हैं, इसका नेगेटिव होगा, हाँ होगा। तो ये साइन कन्वेंशन ऐसे लगता है, ठीक है। अब वी बताना है, तो वी बताने सर मैंने आपको बताया था 1/f = 1/u + 1/f होता है।
तो 1/f इज इक्वल टू कितना जाएगा, 1/f की वैल्यू सर 15 आ जाएगी ना, हाँ, तो 1/f इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। 1/u आपको देगा सर ये माइनस का 1/10 आ जाएगा, प्लस का 1/, आपको v निकालना है, तो 1/v इज इक्वल टू कितना जाएगा, 1/v इज इक्वल टू सर आपकी आ जाएगी 1/v इज इक्वल टू आपकी आ जाएगी कितना, ये 1/15 प्लस का 1/10 आएगी। v इज इक्वल सर आप इसका एलसीएम ले लो, 10 और 15 का एलसीएम आपको पता कितना आता, नहीं पता सर कितना आता है, एक बार एलसीएम ले लो सर, ये 15 अपन 10 आएगा। सोचो 5 3 2 3 1 कितना होगा सर, 5 3 15 15 2 30, 30 इसका एलसीएम हो जाएगा, इसको इससे भाग करो 2 2 उधर चला जाएगा 3, यानी सर 1/v इज इक्वल टू आएगा 5 + 6, यानी सर सॉरी ये 30 आएगा, यानी सर ये 1/6 आएगा। और 1/6 का जब रेशियो निकालोगे सर ये हो जाएगा v इज इक्वल टू आएगा 6 सेंटीमीटर, यानी सर जो v की पोजीशन आएगी ना, v इक्वल टू आएगा सर 6 सेंटीमीटर आएगा। अगर सर v इसका प्लस आ रहा है, अब आप एक चीज़ बता सकते हो, अगर v इसका प्लस आ रहा है यानी सर ये जो इमेज होगी वो इधर ही बनी होगी, हाँ सर, इमेज इसकी इधर बनी होगी। और क्या सर इसका नेचर कैसा, भाई नेचर इसका सर आभासी इमेज होगी। अब भाई इधर बनता है आभासी ही तो होता है ना, हाँ आभासी होगी, सीधी बनी होगी, ठीक है। आप सर आपसे मैग्निफिकेशन पूछेगा तो मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो। मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं, ये होता है सर m, मतलब सर आवर्धन। आवर्धन निकालने का सर मतलब होता है कि सर जो आपकी इमेज है वो वस्तु की साइज से कितनी बड़ी है, तो सर इसका निकालने का फॉर्मूला बताता है माइनस का v/u होता है, तो माइनस का v यानी सर माइनस का 6 अपॉन u, की वैल्यू सर माइनस का 10 है, तो माइनस का 10 ये कट जाएगा, m की जो वैल्यू होगी सर 0.6 आएगी, तो सर ये 0.6 टाइम बड़ा है। और प्लस आने का मतलब सर ये आभासी होता है और सीधा है, ठीक है, और 0.6 आपका बड़ा है। तो ये इसका आंसर सर v की वैल्यू 6 है, और ये मैंने बता दिया सर ये दर्पण के पीछे बना हुआ है, और दर्पण के पीछे बना है, ठीक है, नहीं दर्पण के पीछे थोड़ा होगा, हाँ दर्पण के पीछे सर ये काल्पनिक होगी, आभासी और सीधा इमेज बनेगा। तो ये इसका आंसर और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन था, ठीक है। मैंने सो बच्चों देखो हम लोगों ने मिरर फॉर्मूला जो कि आपका दर्पण सूत्र था, फिर आवर्धन वाला मैग्निफिकेशन था, उसमें उन्होंने कुछ क्वेश्चन कर लिया था, 2-3 क्वेश्चन किए थे। लेकिन यार मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली तो 2-3 क्वेश्चन करके अगर आप बोर्ड एग्जाम में जाओगे पेपर देने, तो आपसे मे भी क्वेश्चन ना बने। तो अगर वो क्वेश्चन बनाने बोर्ड एग्जाम में, अगर इस कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चन आते हैं उसको बनाने, तो आपको पहले और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप मेरे से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ, इसका सॉल्व कराता हूँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखो उससे पहले मैं एक आपको जो टॉपिक रह गया था, जहां मैंने पढ़ा तो दिया था आवर्धन, ठीक है, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है जहां पे बच्चों को कंफ्यूजन रहता ही रहता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कंफ्यूजन आपको ना रहे। तो आपको पता होना चाहिए आवर्धन होता क्या है, ठीक है। देखो जो आवर्धन का ना एक ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, आपको याद करना पड़ेगा सर। आवर्धन इज इक्वल टू क्या होता है सर, हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लेकर हम निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आवर्धन को सर हम इंग्लिश में ना मैग्निफिकेशन कहते हैं, जिसे हम लोग एम से डिनोट करते हैं। अगर पेपर में सर आवर्धन का मैग्निफिकेशन लिखा रहता है, हिंदी में लिखा रहता है मैग्निफिकेशन, तो आपको सर इसे आवर्धन की तरह ट्रीट करना है। अब सर ये आवर्धन होता है क्या सर, देखो आवर्धन जो होता है सर ये एक रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज, यानी सर जो हमारी प्रतिबिंब है ना उसकी ऊंचाई अपन बिंब की ऊंचाई का रेशियो होता है। ये बताता है कि बच्चों जो हमने बिंब रख रखा है उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है उससे कितना गुना ऊपर बन रहा है, कितना बड़ा बन रहा है, उसी को तो हम कहते हैं बच्चों अपना आवर्धन। तो जहां पे देखो आपको रेशियो पूछ रहा है, जैसे मान लो बच्चों मैंने यहाँ पे बताता हूँ, जैसे मानो मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, और इसकी सर मेरी हाइट बनी 10 सेंटीमीटर बनी, तो सर यहाँ पे देखो काटूंगा तो मेरा 2 हो जाएगा। तो सर मैग्निफिकेशन क्या होता है सर, मैग्निफिकेशन आपको ये बताता है कि जो आपकी प्रतिबिंब है ना वो बिंब से कितनी गुनी बड़ी है, वो आपको बताता है। देखो और मैं आपको रीड करके दिखाता हूँ इसकी एनसीईआरटी की डेफिनेशन क्या कहती है आपकी, ठीक है, इसकी कैपेसिटी तो सही है, ठीक है। देखो क्या कहता है, देखो गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह, देखो क्या लिखा, अपेक्षिक विस्तार है जिसमें हम ज्ञात करते हैं कोई प्रतिबिंब प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा में कितना गुना आवर्धित है, कितना ज्यादा मैग्नीफाइज है, कितना ज्यादा बड़ा है, उसको तो हम कहते हैं सर आवर्धन कहते हैं। तो देखो इन्होंने भी वही लिख रखा, ठीक है। और सर निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, सही से निकालते हैं, और यहाँ पे सही इसका फॉर्मूला। अब तो देखो इसका हम फॉर्मूला ऐसे भी लगा देते हैं, ठीक है। ये कैसे होता है सर, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन माइनस साइंस ऑफ यू बाई वी के टर्म में भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पे ना बच्चों बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि साइन कन्वेंशन जो होता है ना, कहाँ पे माइनस लेना होता है, कहाँ पे प्लस लेना होता है, क्योंकि सर क्वेश्चन में तो लिख कर देता नहीं है। तो सर इसको हम कैसे करेंगे, तो मैं आपको देखो एक ट्रिक बताऊंगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, ठीक है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 9 है।
अभी एग्जांपल नंबर 9 देखो बच्चों क्या कहता है, आपको पता होना चाहिए एग्जांपल नंबर 9। आपको एग्जांपल्स भी करने हैं क्योंकि सर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी यही क्वेश्चन उठाया जाता है पेपर में। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे के दृश्य को देखने के लिए उपयोग होने वाला उत्तल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है बटे वो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। ओके सर, देखो पहले हम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। ओके सर, मतलब इसमें हमें वक्रता त्रिज्या नहीं सर, हमको रेडियस दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि आपने बताया था सर, ये 3 सेंटीमीटर आपको गिवन है, ठीक है। हाँ, आप आइए बोलो क्या लिख रहे हैं सर, मैं पेन को थोड़ा सा अच्छा कर लेता हूँ और इसकी ना ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, रीजन इज दैट ब्लैक अच्छा रहता दिख रहा है ना, हाँ विजिबल है ज्यादा, ठीक है। और क्या रहेगा सर, देखो यदि इसे देखो हमने इतना तो पहले से इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको इतना दे रखा है, ठीक है। अब क्या रखा सर, यदि इस दर्पण के यदि एक बस इस यदि एक बस इस दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब देखो बच्चों यहाँ पे साइन कन्वेंशन का बहुत अच्छा रूल होगा। यहाँ पे मैं आपको देखो यहाँ पे कौन सा सर दर्पण है सर, मेरा यहाँ पे उत्तल दर्पण है। मैंने बताया था ना, दो अगर गोलीय दर्पण हो दो तरीके का होता है, एक आपका होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। तो देखो ये उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण बनाते कैसे सर, देखो उत्तल दर्पण बनाने के लिए हम हमेशा अब कुछ नहीं करना सर, आपको ऐसा डायग्राम से ऐसा डायग्राम ले लो, इसको सर इधर से ना लेप लगा दो, ठीक है। अब ये क्या करेगा बच्चों, ये रे ऑफ लाइट आएगी ऐसे, ठीक है। तो क्या ऐसे इसको ऐसे रिफ्लेक्ट कर देगी, है ना। हाँ देखो बच्चों, तो देखो यहाँ पे मैंने आपको चीज दिखा रहा था, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने देखा था कि इसके जो रे डायग्राम बनता है उसके सिर्फ 3 ही पॉसिबिलिटी होती है। पहली पॉसिबिलिटी क्या होती है, अगर सर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रख देते हैं तो रे ऑफ लाइट ऐसे आती है, यहाँ पे मिलती हुई प्रतीक होती है, ऐसे आती है, यहाँ मिलती हुई प्रतीक होती है, तो यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। फिर एक और बच्चा होता है, एक और इमेज होता है जहाँ पे हम यहाँ पे रखते थे, ऐसी आएगी तो बच्चों ऐसे हो जाएगी, और एक फोकस से ही गुजार देते थे। तो हम यहाँ पे 3 कंडीशन देखते थे। और मैंने आपको एक चीज बताया था बच्चों, देखो हम जो भी ऑब्जेक्ट होता है बच्चों, जिस भी ऑब्जेक्ट हो, जिस भी मतलब बिंब को हमेशा दर्पण के इस साइड रखते हैं, ठीक है सर। अब उसका सर इमेज मतलब इसके केस में तो हमेशा इधर बनता है, और जो अवतल दर्पण होता था उसके केस में सर एक ही केस में यहाँ पे बनता था, है ना, बाकी हर साइड इधर बनता था, ठीक है। तो सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना, ठीक है। हम जो सर यहाँ पे रहते मिरर की इस साइड रखते। अब देखो मैंने आपको बताया था, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये याद कर लेना, ये याद, ठीक है, ये याद कर लेना। अब मैंने बताया था बच्चों देखो, और हम इधर जा रहे तो प्लस लेंगे और इधर जा रहे तो हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। अगर ऊपर है तो प्लस, अगर नीचे है तो नेगेटिव। बट ये ऊपर वाला काम कुछ ज्यादा खास होता नहीं, तो मैं सिर्फ एक्स एक्सिस का देखते हैं, ठीक है। बट हाँ ऊपर का भी आपको ध्यान रखना, अगर ऊपर जा रहे हो तो आपको प्लस लेना, नीचे जाना तो एक्स ले लो। अब देखो ये जो आपका मिरर इमेज है ना, इसको इस पे प्लेस करो, तो सर आप इसको इस पे ऐसे प्लेस कर पाओगे ना। अगर मैं मान लो कि ये जो साइड है, जैसे मान लो 2 मिनट गाइज, अगर मान लो मैं इसको रब कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, सॉरी देखो, अब मान लो सर मैं इसको थोड़ी देर के लिए रब कर देता हूँ, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब देखो मैंने इसको यहाँ पे मिला दिया, ठीक है। अब इसको मिलाने के लिए सर आप ऐसे करोगे, ऐसे करोगे ना, हाँ। अब देखो बच्चों, चूंकि है ना 4 कंडीशन देखा, 4 कंडीशन हमेशा यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव हो रहा है। यानी कि सर हम जब भी प्रति सॉरी बीम को रखेंगे तो हमें बीम की हमेशा जो डिस्टेंस है ना सर, हमेशा नेगेटिव डिस्टेंस लेनी है। और बीम की जो दूरी होती है दर्पण से, उसे हम यू से दिखाते हैं, और यू की वैल्यू से हमेशा नेगेटिव में आपको लेनी है, और सिर्फ 5 सेंटीमीटर दूरी पर तो 5 सेंटीमीटर पुट कर देना, ठीक है। हाँ, अब कह रहा है कि जो प्रतिबिंब बनेगा सर उसकी स्थिति कितनी होगी, तो वी हमसे पूछ रहेगा सर वो हमारा कहाँ पे बनेगा ये बता दो। और सर उसकी हमसे पूछेगा सर उसकी प्रकृति कैसी होगी, नेचर कैसा बनेगा सर, मतलब किसी आभासी बनेगा या हमारा वास्तविक बनेगा, है ना। उसकी सर साइज कितनी होगी, यानी सबसे डायरेक्टली मैग्निफिकेशन पूछ रखा है, जो कि मैंने आपको बताया था आवर्धन कैसे निकालते हैं सर, तो उसको हम निकाल लेंगे। तो मुझे देखो करना कुछ नहीं, इसको थोड़ा सॉल्व करना। मैं इसको तो अब रब कर दूं, हाँ से इसको रब कर दो, मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ, तो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान से लगेगा, ठीक है। तो मुझे निकालते कैसे, देखो आपको मैंने बताया था एक चीज मैंने आपको बताई थी, क्या क्वेश्चन सर, देखो हमने देखा था दर्पण सूत्र जो होता है बच्चों, वो 1/f होता था 1/v प्लस 1/u। ये आपका दर्पण सूत्र होता था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपको याद कर लेना। कैसे इसका प्रूफ आएगा, अभी तक तो नहीं आया, हाँ बट आ सकता है, ठीक है। इसका मैं प्रूफ आपको एक सेपरेट वीडियो में दे दूंगा, जितने भी चैप्टर के फॉर्मूले उनका प्रूफ, ठीक है। अभी कुछ इस फॉर्मूले आपको देखो 1/f आपको दिख रहा है, 1/f आपको f दिख रहा है, बट हमें सर 1/f नहीं पता, हमें r पता है। तो सर r और f के बीच में अपने रिलेशन बताया था। आपने सर क्या बताया था, मैं आपको बता देता हूँ। आपने बताया था सर जैसे कि मान लो सर ये आपका दर्पण हो गया ना, तो देखो रुक जाओ भाई, मैं को दूसरा दर्पण ले लेता हूँ, ठीक है। ये दर्पण हो गया, ठीक है। तो आपने बताया था सर जैसे कि ये दर्पण हो गया, ठीक है। हाँ सर, तो ये दर्पण में आपने बताया था सर ये जो पॉइंट होता है ये p होता है, ये c होता है, सॉरी ये आपका f होता है, ये आपका c होता है। आपने बताया था सर ये x ले लो, ये x ले लो, और ये जो आपको पता है सर ये जो
फोकस और पी सी और पी के बीच का जो डिस्टेंस दोस्तों उसे हम आर कहते हैं। यानी सर आप आर इज इक्वल ये कह सकते हो क्या, ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस, हाँ एक्स प्लस एक्स, यानी सर जो आर इज इक्वल होगा सर 2x। ठीक है, हाँ अब देखो बच्चों, सॉरी गाइज, हाँ ठीक है सर कह सकते हैं। अब देखो बच्चों, जो हमारा ये पहला डिस्टेंस है वो x है, वो सर वो तो f के इक्वल होगा। हाँ सर जो f होगा वो हमारा x के इक्वल होगा। ठीक है, तो सर मैं r इज इक्वल टू सर क्या लिख सकता हूँ, सर 2f लिख सकता हूँ। हाँ, अगर सर मैं f निकालना चाहूंगा तो मैं क्या कर दूंगा सर, r का ना दुगना, r का हाफ कर दूंगा तो मेरा f निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां से सर मैं f निकाल लूंगा। ठीक है, तो सर मैं अगर r निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा सर, मैं ना सॉरी, अगर मुझे f निकालना होगा तो मैं r का हाफ कर दूंगा, और मुझे सर अगर r निकालना होगा तो मैं f का दुगना कर दूंगा, तो यही हमारा चीज लगेगा। देखो इसमें हमें पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा सर, इसमें हमें f निकालना पड़ेगा। चालू तो है ना ये, हाँ सर, तो सर हमें f निकालना पड़ेगा। तो सर f बता दो कैसे निकालें, मैं आपको f यहाँ पे निकालना सिखाता हूँ, बट आपको जो एग्जाम में लिखना है, एग्जाम में वो कैसे लिखना है मैं आपको लिख कर लाऊंगा, आपको दिखा दूंगा। ठीक है, आपको इस बात की चिंता नहीं करनी कि हमें एग्जाम में कैसा लिखना है। तो देखो हम यहाँ पे कैसे लिख लेंगे, जैसे मैंने अभी भी मैंने आपको बताया, आर इज इक्वल टू था सर हमारा, सॉरी गाइस, सॉरी एफ इज इक्वल टू बचा हमारा r/2 था। तो r की वैल्यू सर हमें गिवन है सर 3 सेंटीमीटर और r डिवाइड बाय 2। यहाँ से जो मेरा रेडियस होगा सर वो 1. सॉरी जो मेरा फोकल लेंथ आएगा 1.5 आ जाएगा। हमें सर फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक है, तो फॉर्मूले तो पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो 1/f है, तो 1/f मैंने आपको बता देते हो 1/3/2। अब जो देखो इसको जब पलटोगे ना तो देखो इसके जो नीचे, इसे नीचे कुछ नहीं कहता 1 ले लो, तो सर जो इसके नीचे लिखा रहेगा ना वो ऊपर चला जाएगा। सॉरी, जब इसे पलटोगे तो ये जो 2 होगा ऊपर चला जाएगा, तो इसे ये 2/3 हो जाएगा। ठीक है सर, ये 2/3 हो जाएगा। हाँ, इज इक्वल टू 1/f। अब देखो 1/f हमें निकालना है, तो 1/f तो 1/f ही रहने दो, प्लस अब ये सर ये आपको u दे रखा है, क्योंकि नेगेटिव में वो दे रखा था, नेगेटिव में कितना सर माइनस का 1/5 दिया था, है ना। हाँ सर 1/5 आ जाएगा। अब सर इसको सॉल्व कर लो सर। जब मैं वो v निकालूंगा सर, देखो v निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं तो सर यहाँ पे स्पेस ले लेता हूँ। जिंदगी में तो स्पेस ही चाहिए सर हर किसी को, कोई बात नहीं। देखो जब मैं आपको 1/v निकालूंगा, 1/v, तो ये हो जाएगा सर मेरा माइनस का 2/3, सॉरी प्लस का 2/3 था ना, हाँ प्लस का 2/3, प्लस का 2/3, और देखो ये माइनस इधर आएगा तो प्लस का 1/5 हो जाएगा। जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो देखो मैं एलसीएम कितना आएगा, देखो इसका एलसीएम लूंगा तो देखो मेरा 15 आ जाएगा ना। हाँ सर 15 आ जाएगा, 15। अब सर देखो इसको मैंने बताया था, इसको इससे काटो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, सर मैं इसको इससे काटोगे तो मेरा 5 आएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 10 आ जाएगा। फिर सर जब मैं इसको इससे काटूंगा तो मेरा कितना आएगा, सर मैं इसको इससे काटूंगा तो मेरा आएगा सर 3, और 3 को इससे मल्टीप्लाई 13, तो सर ये 13/15 आ जाएगा। अब सर 13/15 आपको पता है कितना होता है, नहीं पता सर, बट ये सर 1/v की वैल्यू पता है ना, हमें v निकालना है, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर आपका 15/13 हो जाएगा। अब इसे काट लो सर, जब इसे काटोगे तो बच्चों आपकी जो वैल्यू आएगी ना वो 1.17 मीटर के समथिंग आएगी। मैंने सोल्व किया था। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कर लो। फिर कैसे आपने सॉल्व किया था करके दिखाओ तो हम मानेंगे। देखो बच्चों यहाँ पे आपको 15 लिखना है, यहाँ पे आपको 13 लिखना है, 13 कम 13 होता है 2 आ जाएगा, यहाँ पे आपको पॉइंट देना है, यहाँ पे आपको 0 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा, यहाँ पे सर आपका 7 बचेगा, और आपको तो पता होना चाहिए से कितना होता है, 13 पंजे 65 होता है ना। हाँ सर ये 1.5 पे समथिंग आएगा ये है ना, 2 मिनट, हाँ ये आपका 1.5 के समथिंग आएगा, तो 1.7 या 1.5 आएगा आपका। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा करेक्ट लेना। बाकी देखो आपको ध्यान से देखना सर, आपको सिर्फ इतना ही चेक करना पड़ेगा, आपको सिंगल डिजिट पॉइंट के बाद आपको सिंगल डिजिट चेक कर लो। ठीक है, हाँ तो ये मेरा 1.5 का समथिंग आएगा। अब बच्चों देखो दूसरे स्टेप में हम देखो इसकी जो पोजीशन होगी यहाँ पे बनेगी। अगर सर आपका v जो है प्लस आ रहा है तो मैंने बताया था, देखो यहीं पे आ जाओ दोबारा से देखो, अगर सर आपका ये कोई भी नंबर प्लस में आ रहा है तो दूसरे ये दर्पण के इस साइड बनेगा। अब सर कोई भी चीज अगर दर्पण के पीछे बनती है तो सर हमेशा आभासी होती है। ठीक है, काल्पनिक इमेज बनता है। ठीक है, काल्पनिक जो भी इमेज बनेगी सर वो सीधी होगी, तो आपको ये सीधी होगी, काल्पनिक होगी। और सर हमसे पूछेगा सर इसकी मैग्निफिकेशन होगा, तो मैग्निफिकेशन आपको मैंने बताया था सर, ये होता है सर -v/-u, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब सॉल्व कर लो तो 0.23 की समथिंग आएगा। ठीक है, अब सर मुझे इसका एग्जैक्ट आंसर बता दो, एग्जैक्ट इसका आंसर क्या है, हमें बोर्ड में लिखना कैसे। देखो जो यहाँ पे लिख रहा है, देखो ये रहा इसका एग्जैक्ट आंसर। वक्रता त्रिज्या मैंने आपको बता दिया था कितना दे रखा सर, आपको बिंब की दूरी आपको u दे रखा था 5 और आपको प्रतिबिंब की दूरी बतानी थी, तो मैंने यहाँ पे सर फिर आपको सर हाइट ऑफ इमेज आपको बताना था। देखो सर फोकस दूरी हम लोगों ने ये फॉर्मूला यूज करके किया था जो कि हमारा 1.5 आ रहा था, फिर उन्होंने दर्पण सूत्र लगाया था जो कि हमारा सर 1.5 के समथिंग आ रहा था, है ना।
ठीक है। फिर बच्चों देखो हम लोगों ने यहाँ पे मैग्निफिकेशन निकाला तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू ये आ रही थी और मैं बताया था ये आभासी बनेगी यानी काल्पनिक बनेगी और काल्पनिक में सर हमेशा सीधी बनती है, ठीक है। और ये सब प्रति और ये जो दर्पण है पीछे बनेगा और से इसका जो होगा ना वो इतना गुना छोटा बनेगा, ठीक। अब देखो मैग्निफिकेशन में एक अर्थ होता है, मैं आपको इसी सिखाता हूँ। देखो अगर आपकी मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू आ रही है सर वो 1 की इक्वल आ रही है, यही सर +1 की इक्वल आ रही है, तो आप ये कहोगे कि सर जो आपका हाइट ऑफ इमेज है ना सर, मान लो कि सर जो बिंब और प्रतिबिंब उनकी ऊंचाई दोनों की बराबर है। और सर दोनों बराबर कब होती है, जब उसको हम सर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तब बनता है ना, सी पे जब हम रखते हैं तब देखा था बनता है किसमें सर, अवतल दर्पण में, ठीक है सर। फिर सर दूसरा केस क्या हो सकता है सर, ये जो अगर मान लो +1 है तो +1 में आपको पता होना चाहिए हमेशा ये सर काल्पनिक होगी, यानी कि सर वर्चुअल इमेज होगी, ठीक है। वर्चुअल सर काल्पनिक और हमेशा सर ये इरेक्ट मतलब कि इरेक्ट नहीं सॉरी ये सीधी इमेज बनेगी, ठीक है, सीधी, ठीक है। हाँ सर अगर सर वहां -1 आ रहा तो हाँ रियल बनेगी, ठीक है। अब सर -1 कैसे आएगा, फॉर्मूले से देखो ना, जैसे फॉर्मूला कितना सर u इक्वल माइनस का v अपॉन यू था। अब मान लो सर मैंने क्या कर दिया, इसकी जो वैल्यू थी ना ये हमारा प्लस आ रहा है तो प्लस तो सर इसी केस में आएगा ना। अब मान लो सर इसको भी माइनस करो, ये माइनस ये प्लस आएगा तो प्लस सर उस केस में चला जाएगा, तो ये केस आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं जल्दी वाली सोल्व करूंगा, ठीक है। मैंने वो क्योंकि सर साइन कन्वेंशन मैंने को समझा दिया है, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए साइन कन्वेंशन में, ठीक है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन कहता है क्या, ये कहता है कि सर 4 सेंटीमीटर साइज का ये सर आपको कोई बिंदु यानी सर आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको गिवन है क्वेश्चन में, एच ओ आपको गिवन है सर जो कि 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये सब ज्यादा फालतू बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब फोकस दूरी आपको देखा सर इनके एफ आपको पता है सर ये कितनी देखिए सर 15 सेंटीमीटर है। अब आगे सर और ये अवतल दर्पण से सर 15 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो मैंने आपको बता देखो अगर समझ में नहीं आ रहा साइन कन्वेंशन तो कुछ मत करो, आपको सिर्फ ये देखना है आपको जो ई होगा हमेशा कोई सा भी मिरर हो कोई सा भी दर्पण हमेशा नेगेटिव होगा और इसे 25 दे रखा था ना, हाँ 25 दे रखा। आपको v बताना सर कितना होगा और सर इसे भी साइज पूछ रखा सर आपको मतलब जो ही आपको मैग्निफिकेशन बता दो और ये कहां बनेगा सर इसका नेचर बता दो, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो सर इसको कैसे सोल्व करेंगे भाई, वही फॉर्मूला वही यूज करो, मैं बताता हूं 1/f = 1/v प्लस का 1/u होता था। आपको सर 1/v निकालना है तो 1/v हो जाएगा 1/f माइनस का 1/u, तो सर 1/v हो जाएगा सर मेरा देखो ये जगह सर 1 बाय आपका आई थिंक 15 था ना, ये 5 था ना, हाँ सर 15 आपका ये 15 दे रखा है तो 15 अपन 1/15 और ये प्लस का 1/25 हो जाएगा, है ना। सॉरी सर ये माइनस का 25 आएगा, ठीक है। अब सर देखो मैं क्या करूँ सर, मुझे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करने क्या करूँगा सर मैं इसका ना यहाँ से 1/5 कॉमन ले लूंगा, 1/5 कॉमन से ये मेरा 1/3 माइनस का 1/5 बन जाएगा, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करो तो आपके सही वही चीजें बन जाएगी ना, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब फिर इसको सॉल्व कर लो सर, तो देखो इसे सॉल्व करो तो 1/v से मेरा हो जाएगा कितना 5 15 15 एलसीएम हो जाएगा सर, ये कटेगा सर ये 5 - 2 अपॉन का सर कितना, ये अपॉन का सर मेरा कट जाएगा सर 1/5, ठीक है। जब इसको सॉल्व करूंगा सर मेरी जो 1/v मेरी आ जाएगी माइनस का 3/15, सॉरी गाइज यहाँ पे कहने आप गलती कर रहे हो सर, देखो ये 3 हो जाएगा ना, हाँ ये 3 है बच्चों, ये 3 है, ठीक है। तो बच्चों ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये सर आपका 15 जाएगा 5 आएगा, ठीक है। तो 5 आएगा सर, ये जाएगा v की जो वैल्यू आएगी सर आपकी आएगी आई वैल्यू 75/15 सर, ये माइनस का 75 आएगी, ठीक है। सॉरी जबकि जो v की वैल्यू होगी सर वो 75/2 होगी और ये माइनस का 75/2 होगी सर, v आपको निकालो सर आपकी 35 तो 70 होता है 36 वो तो 37.5 पे समथिंग आएगी, ठीक है। और ये सर नेगेटिव में आएगा। अब सर ये नेगेटिव वो नेगेटिव सर मैग्निफिकेशन का प्लस में आएगा, अब सर इसका मैग्निफिकेशन प्लस में आ रहा है सर ये मिरर के साथ उस साइड बनेगी, है ना। तो और मिरर के साथ उस साइड बनी मिरर के पीछे बन रही है तो सर ये हमेशा सर सीधी बनेगी, ठीक है। और ये आभासी इमेज होगी, ठीक है। तो वो ऐसा क्वेश्चन सोल्व करें जल्दीबाजी में, ठीक है। और देखो मैंने यहाँ पे प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बताया, ठीक है। फोकल लेंथ आपको हमेशा नेगेटिव आपको लेना था, मैंने आपको बता दिया था, है ना। फिर हमने इसको सॉल्व किया तो मेरी ये वैल्यू आ रही थी और देखो फोकल लेंथ हमने नेगेटिव में लिया था ना, सॉरी तो देखो फोकल लेंथ आपको नेगेटिव में लेना, ठीक है। फोकल लेंथ हमने नेगेटिव में लेना मिस कर दिया, सॉरी गाइज, ठीक है। तो वो फोकल लेंथ नेगेटिव में लेना था एंड देन देखो हम लोगों ने ये सॉल्व किया तो हमारी इसका आंसर 37.5 आया, ठीक है। फिर हमने बता दिया सर इसकी जो आवर्धन मैग्निफिकेशन ये हुआ सर आपका मैग्निफिकेशन सर आपको जो आपके v था और u था उनकी वैल्यू को पुट करके यहाँ पे मैग्निफिकेशन निकाल लेनी है, ठीक है। हाँ अब देखो एनसीईआरटी की जो इस क्वेश्चन में 2 ही एग्जांपल्स आपको बुक में दे रखा है तो मैंने आपको सॉल्व करा दिया, थोड़ा बहुत आपको अपना भी दिमाग यूज करना है, मेरे पे टोटली डिपेंड मत रह जाना, ठीक है। फिर बात करते देखो बच्चों ये क्वेश्चन देखो
क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कैसे किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात की जिसकी वक्रता त्रिज्या वो गिवन है। मैंने बता दिया था, देखो हमें क्या निकालना था, फोकस निकालना है। सर हमें पता सर 2, सॉरी गाइस, दो नहीं हो रहा था, कोई बात नहीं, ठीक है सर। हाँ सर, अब देखो हमने अभी से जो हमारा आर होता है ना, वो 2 टाइम्स ऑफ एफ के इक्वल होता है, बताया था ना। हाँ सर, आपको सर इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है, तो यही सर आपको एफ निकालना है, तो सर आपको r/2 करना पड़ेगा। r/2 इज इक्वल से मेरा आ जाएगा सर 30/2 यानी सर 16 आ जाएगा। तो पहले कहां से सर 16 सेंटीमीटर होना चाहिए आपको, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है सर किसी उत्तल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने किसी बिंब का 3 गुना हाईली हम लोग सर बहुत बड़ा इमेज प्राप्त किया, ठीक है। तो सर बिंब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण से कितनी दूरी होनी चाहिए, तो बहुत बकवास क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने आपको बताया था इस तरह क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया फॉर्मूला इज इक्वल टू सर माइनस का v बाय माइनस का u अपॉन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ले लो, ठीक है। अब तो देखो हमसे क्वेश्चन में क्या रखा है सर, हमने इसे दर्पण से कितनी दूरी पर रख रखा है सर, अवतल दर्पण के सामने दूरी सर माइनस आपको देखा सर, मेरे को देखो ये तो आपकी सर ये देखो कितना हो जाएगा, ये आपका देखो अगर मैं इसे डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर दूं, ये मेरा सर ये माइनस का मेरा कितना देखा सर, माइनस का मेरा 15 दे रखा है ना, तो माइनस का 15 सर इससे तो मेरा कट जाएगा सर, मतलब मैं ये डायरेक्टली काट दूंगा, हाँ काट दो, हटा हटा बहुत जिंदगी झंड कर रखा है इसने हमारी जिंदगी को, ठीक है। अब सर ये कह रखा है सर इसका जो ठीक है, हाँ देखो एक काम करो, इसको इसी फॉर्मूले से सोचो थोड़ा सा, इसी फॉर्मूले से सोचो सर, कैसे सर, इसी फॉर्मूले से सोचो थोड़ा सा। ये आपको देखा सर कितना सर 10 सेंटीमीटर देखा। अब सर इसकी जो मतलब मैग्निफिकेशन है 3 टाइम्स बनती है, तो आपको यहाँ पे ये इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन था, मैग्निफिकेशन सर आवर्धन आपको देखा 3 दे रखा है, तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली 3 पुट कर दोगे, तो सर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वी की वैल्यू कितनी आएगी सर, वी की वैल्यू 30 मीटर आ जाएगी। तो देखो ऐसे क्वेश्चन हमारे पेपर में आ जाते हैं, वी नहीं सॉरी हाँ वी की वैल्यू हो जाएगी, यू की वैल्यू गिवन थी नहीं क्वेश्चन में। अब देखो जो कुछ बुक के आपको क्वेश्चन है ना, जो कि आपके इंटेक्स से क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम ओवर करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम पे करने के बाद, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो क्या करेगा, क्वेश्चन थोड़ा पढ़ो क्या करेगा सर, कह रहा 15 सेंटीमीटर के एक अवतल 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण का उपयोग करके एक सीधा प्रतिबिंब हम बनाना चाहते हैं, ठीक है। मान लीजिए सर हमें एक अवतल दर्पण दे रखा है जिसकी हमें फोकस जो है ना वो सर 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। हाँ अब क्वेश्चन जो कह रखा का उपयोग करके सर हम एक ना एक बिंब है उसका प्रतिबिंब हमें बनाना। अब सर प्रतिबिंब बनाने के लिए सर हमें क्या क्या कंडीशन दे रखा है वो देखो, बनाना चाहते हैं तो देखो क्या देखा सर बिंब आपको अभी थोड़ा नहीं दिख रहा था, कोई बात क्वेश्चन नंबर आपको मेंशन है, क्वेश्चन नंबर सर ये 7 है, आप एक बार एनसीईआरटी खोल लो, ठीक है। सर फोकल लेंथ हमें गिवन है ठीक क्वेश्चन में। अब सर क्या रखा सर बिंब की दर्पण से दूरी क्या होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि सर देखो हमें अगर 15 सेंटीमीटर का फोकल है तो हमें बिंब से दर्पण की दूरी क्या रखनी है, क्या होना चाहिए ताकि, ठीक है ओके, क्या होनी चाहिए, प्रतिबिंब की आकृति कैसी होनी चाहिए, प्रतिबिंब क्या प्रतिबिंब और फिर क्या है सर बिंब होना चाहिए प्रतिबिंब से बड़ा होना चाहिए, बड़ा अथवा छोटा बनेगा इसका वो था ना। देखो जो मैंने आपको कंडीशन बताई थी, जैसे मैंने आपको बताया, देखो मैंने आपको बताया नहीं सर ये अवतल दर्पण होता है, ठीक है। यहाँ पे सर ये आपका P होता है, यहाँ पे आपका F होता है। अब सर इसकी सर ये डिस्टेंस आपको दे रखी है। अब सर आपको सिर्फ इतना ही पोर्शन आपको गिवन कर रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। अब जैसे सर आपको ज्यादा क्वेश्चन गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो मैंने आपको बताया था सर आप जो क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो, पहला सर जैसे केस आप ये ले सकते हो सर, आप ऑब्जेक्ट सर फोकस पे रख लो, जब आप फोकस पे रखोगे तो सर इसका जो इमेज बनेगा सर वो इंफिनिटी पे बनेगा, है ना, ये यहाँ पे मिलेंगे नहीं, ठीक है, इंफिनिटी बनेगा। दूसरा सर केस हो सकता है सर आप यहाँ पे रखो, यहाँ पे फोकस और पोल के बीच में रख लो, तो आपको जो मिरर इमेज बनेगा सर वो दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, वो बहुत ज्यादा बड़ा इमेज बनेगा, ठीक है, वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा। बट हमसे क्वेश्चन में क्या कह रखा, देखो हमसे क्वेश्चन में इन्होंने क्या रखा है सर क्या होनी चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया सर ये फोकस और दर्पण के बीच इमेज आपकी बनेगी। प्रतिबिंब क्या करती कैसी होगी सर, ये डिपेंड करता है आपने कहाँ रख रखा है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। बाकी देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है सर, ये कह रहे हैं सर जो गाड़ियों का अग्रदीप होता है, तो मैं आपको बताया था गाड़ियों के हेडलाइट में क्या होता है सर, पीछे का जो सारा व्यू है उसे हमें छोटा छोटा करके दिखना होता है ना, तो उसको सर छोटे छोटे कौन करके दिखाता है सर, छोटे छोटे जो होता है ना सर वो अवतल दर्पण करके दिखाता है, तो हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सौर भट्टियों में किसका यूज होता है मैंने आपको बताया था क्वेश्चन क्लास में, तो आप वहां देख सकते हो, ठीक है। फिर बात करते हो जो क्वेश्चन नंबर 2 करते हो, क्वेश्चन नंबर 1 जो ये लेंस पे आधारित है, लेंस हम लोगों ने पढ़ा नहीं तो आप इसको स्किप कर दो, ठीक है। बात करते हैं ये क्वेश्चन क्या लिखा है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा, कोई बिंब है, ठीक है, इसका जो इमेज है बच्चों अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया है, ठीक है। इसे सर आभासी या सीधा, अब सर मैं बताता आभासी और सीधा कब बनता है, जब जो आपका
जो मिरर इमेज है बच्चों, मिरर इमेज यानी कि सर जो आपका प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बनेगा। और सर बड़ा पाया तो वस्तु क्या करती कैसी होगी, और दर्पण के पीछे कब बनता है, तो एक ही कंडीशन होता था अवतल दर्पण में, ये आपका पी होता था और ये आपका एफ होता था। हम जब इसके बीच में रखते थे तो हमारे कुछ ऐसे कंडीशन होती थी और सर रे ऑफ लाइट ऐसे आती थी, ऐसे हम यहाँ पे मिला देते और ये दर्पण के पीछे बनती थी, यानी सर फोकस और ध्रुव के बीच में बनता था। तो दर्पण के फोकस ध्रुव तथा फोकस के बीच में हम इसको रख के बना देते थे, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते पेपर में। देखो ये क्वेश्चन क्या है रखा आपका, यहाँ पे सर केवल हम मिरर वाले क्वेश्चन करेंगे, दर्पण वाले क्वेश्चन जो सॉरी लेंस वाले क्वेश्चन था वो सब अभी नहीं करेंगे, क्योंकि सर हम लेने से ही तक पढ़ा नहीं है ना, जो चीज पढ़ा नहीं है उसे कैसे सोल्व कर लेंगे। देखो ये तो अवतल दर्पण रहने दो, ये क्या है अपसारी लेंस से रहने दो, फोकस दो, देखो ये अवतल लेंस से रहने दो बच्चों। देखो ये क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे फोकस दूरी इतनी दे रखी है सर, उत्तल दर्पण से सर इतना 10 सेंटीमीटर की इमेज बनती है सर, वैसे ही कर लेना, ठीक है। अब देखो समतल दर्पण द्वारा जो आवर्धन है उसका +1 साइन है। अब देखो जो +1 मैंने आपको बताया था कैसे कब बनता है, +1 अगर आ रहा है तो सर इसका मतलब है कि सर जो हाइट ऑफ इमेज है, सर जो बिंब की ऊंचाई है और प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है दोनों बराबर है, ठीक है। अगर ये +1 आ रहा है सर ये मतलब आभासी और ये सीधी बनी है, ये सर अब +1 आ रहा है मतलब कि सर ये जो ना इसका जो प्रतिबिंब है उस दर्पण के पीछे बना हुआ है, तो आप ये सब चीजें कह सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप क्लियर कर लेना, ठीक है। फिर ये आती है सर उत्तल दर्पण, देखो ये क्वेश्चन देखो कितने सारे क्वेश्चन है यार, यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चलता हूँ सबको, है ना, तन्ने हाईलाइट कर दे ऐसे ही। 2 मिनट गाइस, मैं थोड़ा सा इसको ना कलर येलो ले लेता हूँ, और देन इसके बाद तो इसकी थिकनेस है ना, थिकनेस सर 3 सेंटीमीटर है, सॉरी गाइस, सॉरी 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 ये रहा। और मुझे इसे इसकी जो कल 2 मिनट वेट करना है यार, थोड़ा सा है ना, कलर ले लिया, सेलेक्ट कर लेता हूँ। कैपेसिटी इसकी सर बहुत ज्यादा है, थिकनेस तो इसका सही है बट इन कैपेसिटी इसकी थोड़ी से मेरे को इतना कर लेना है। इंक कलर आपको, अब देखो ये रहा, ठीक है। अब देखो इसमें आपको क्वेश्चन ध्यान से करो, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्या कह रहा है सर, 5 सेंटीमीटर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखा सर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखा, वक्रता त्रिज्या से इतनी दूरी पर रखा, और ये सर उत्तल दर्पण है, यानी सर आपको यू हमेशा नेगेटिव ही लेना है, आपको वी निकाल लेना सर, क्वेश्चन में आपने वी निकालना सिखाया था तो उससे हम कर लेंगे, है ना। आप आगे बढ़ो, ठीक है, ठीक है। तो आप वो लोग क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 है, ठीक है, वो आप कर लेना। अभी वो सेम चीज यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये भी 15 है। तो कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे इजेक्ट क्वेश्चन जो हम लोग क्लास में किया हुआ था, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखो उन्होंने एनसीईआरटी के जितने भी मतलब कि जो हमें दर्पण सूत्र से मिरर फॉर्मूला से क्वेश्चन हो जाएंगे वो सारा हम लोगों ने कर लिया था। अब कुछ हम एनसीईआरटी एग्जाम पे क्वेश्चन डिस्कस करते, देन उसके बाद मैं लेक्चर को ओवर करूंगा। और इतने अगर आपने क्वेश्चन कर लिए जितना मैंने आपको क्वेश्चन कराया हूँ क्लास में, है ना, वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोर देन एनफ होगा। इससे बाहर आपके यहाँ तो मुझे लगता है देखो, अगर उनको बच्चे की एबिलिटी चेक करना, थिंकिंग प्रोसेस चेक करना, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं देंगे वो लोग, ठीक है। वरना भाई साहब आईआईटी लेवल क्लास के 10th के बच्चों को दे देंगे तो फिर तो यार, है ना, कोई टीचर कहना ही पागल है किसी टीचर कुछ, ठीक है। देखो तो बात करते हैं जो प्रकाश का प्रवर्तन है अपवर्तन के बारे में, तो देखो अभी तक हम लोग जितना पढ़ रखा है उसमें हम देखेंगे। देखो यहाँ पे लिख रखा है, देखो ये लेंस वाला क्वेश्चन, लेंस वाला क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे, तो जो क्वेश्चन नहीं करेंगे उसमें क्रॉस मार रहा हूँ, ठीक है। हाँ देखो ये रहा, 10 मिलीमीटर लंबी एक सुई अवतल दर्पण के सामने सामने स्ट्रेट ऊर्ध्वाधर ऐसी खड़ी कर रखी है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर इसका लंबा बनता है, तो उसकी उसका फोकस दूरी बता दो। कितना बकवास क्वेश्चन है, देखो कितना मतलब इस तरह क्वेश्चन आपके पे बनाते हैं। हमने सर इसे क्या है सर, देखो हमने तो 30 सेंटीमीटर इसका परमेश्वर आपको वी यू दे रखा है क्वेश्चन में, ना आपको यू दे रखा है। इस क्वेश्चन को थोड़ा खुद से सोल्व करना, वही मिरर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कैसे होगा, ठीक है। अब देखो यार, निम्नलिखित में से कोई अवतल दर्पण, देखो हाँ ये क्वेश्चन आपको थोड़ा समझ आना चाहिए क्या होता है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण बिंब से, देखो यार जनरली पता है इस तरह क्वेश्चन मेरे करना है सर, ये सेंस बनता है जनरली जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं ना, बच्चे नंबर्स देकर जनरली सोल्व कर लेते हैं, लेकिन जो जनरली थोड़ा से बड़ प्रॉब्लम क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको थोड़ा फंस जाते हो। जैसे ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या होगा सर, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण बिंब से बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। सर बिंब से बड़ा बनाना, वास्तविक प्रतिबिंब बनाना, जैसे इसका केस आपने एक चीज बताया था मेरे को थोड़ा बहुत याद तो आ रहा है ना, अब एक ही ना आ रहा है मुझे। देखो ये आपका अवतल दर्पण होता था, ठीक है, आपने बताया था सर। अगर आपको सर क्या बनाना है, देखो अगर आपको बताना है सॉरी बिंब से बड़ा और वास्तविक बनाना है, तो सर अगर बिंब से बड़ा बनाना वास्तविक बनाना है तो सर आपको मिरर इजीली रहना पड़ेगा। तो सर आपको जो लास्ट केस है उसे भूल जाओ, है ना, जहाँ पे फोकस और पोल के बीच में रखते थे, ठीक है। एक केस आपका ये आता है जब हम फोकस पे किसी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो सर इसका मिरर इमेज इंफिनिटी में बनता है, और ये बहुत ज्यादा मतलब हाईली
लार्ज इमेज बनता है, ठीक है। तो सर इसका फोकस पे इमेज बनेगा, ठीक है। और सर ये देखो पहले बताइए कभी दूसरे को मिलेगी नहीं, ठीक है। तो सर इसका फोकस पे इमेज बनेगा और ये बहुत ज्यादा लार्ज इमेज होगा, फोकस होगा, इसका अनंत पे इमेज बनेगा, अनंत पे तो बहुत लार्ज इमेज बनेगा, ठीक है। अगर हम सर इसे सी और एफ के बीच में रखेंगे तो सी और एफ के बीच में सर आपका इमेज जो होगा ना सर तो बड़ा बनेगा, लेकिन ये पता नहीं इसका ये जो है ना सर ये आपका फोकस अनंत और सी के बीच में आपका बनेगा। बट हमसे क्या रखा है सर, हमें वास्तविक चाहिए और वस्तु से बड़ा चाहिए। तो सर जब बिंब की देखो जब बिंब दर्पण के फोकस गाइस क्या हो गया, देखो ये कह रहा है सर जब बिंब दर्पण के फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच में नहीं, जब वक्रता के केंद्र पर नहीं, ध्रुव पे अगर ये देखो पहले तो हम कुछ केस को एलिमिनेट करते हैं। जैसे एक पहला केस है दर्पण के ध्रुव फोकस इमेज में, तो ये तो हमारे उसका केस बन जाता था ना, आभासी इमेज बनेगा, तो यहाँ तो वो नहीं। ये कह रहा है सर जब बीम दर्पण की वक्रता त्रिज्या से अधिक दूरी पर हो। देखो वक्रता त्रिज्या मैंने बता दिया था ना, जो कि मैंने आपको बताया था कितना सा रेडियस होता है। अब उसे सर अधिक दूरी करना समझ, ये कह रहा था इन्फिनिटी पे होता तो कुछ खास पॉइंट साइज बनता है ना, तो होगा नहीं मेरा। अब जब बिंब दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच में हो, ये केस हो सकता है। और यहाँ पर सर वक्र केंद्र, सर वक्र केंद्र में बनता है, तो ये साइज ऑफ इमेज होती है ना वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ही इक्वल होती है, तो ये केस बनेगा नहीं। सर देखो घूम फिर के सर ये वाला केस दिया नहीं है, तो मुझे ये वाला केस सही लग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन सी, मुझसे इसका आंसर जो है ना सी सर सही लग रहा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है, देखो ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे, कभी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मैंने पढ़ाया नहीं तो क्वेश्चन का आने का हक नहीं है मेरा, ठीक है। देखो इस तरह से इमेज कट गया नीचे कोई थोड़ा, देखो क्या कह रखा है। वाहन में पीछे देखने, देखो वाहन जो होता है जनरली वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए लगे दर्पण का आवर्धक कितना होता है। देखो मैंने आपको एक चीज बताया था, वो मैंने क्या बताया था सर, जो मैग्निफिकेशन होता है जर्नली गाइस देखो हम लोगों ने देखा था, जो ये एम होता है सर ये हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल होता है ना। हमें बताया था सर अवतल दर्पण में क्या होता है सर, हमें जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं उसको छोटा छोटा करके दिखना होता है। यानी सर जो ये वैल्यू हुई हमेशा छोटी हो गई और ये वैल्यू सर बड़ी हो गई। अब जैसे सर मान लो ये वैल्यू आपकी सर मान लेते सर जो एच आपका 1 है और ऐसे आपका 2 है, तो सर इसकी वैल्यू 0.5 आएगी। सर 0.5 यहीं से 1.5 से तो कम, 1 से तो कम आ रही है। अब सर इसमें देखो 1 से कम कौन सा ऑप्शन हो रहा है सर, देखो इसमें 1 से जो कम है ना सर 1 से कम होता है, हाँ 1 से कम होता है, ये आपको करेक्ट आंसर दिख गया। सर 1 से अधिक होता है नहीं, एक होता है नहीं, ये भी होता है, ठीक है। 1 से कम अथवा अधिक हो सकता है, ठीक है। इसके सामने बिंब की स्थिति पर निर्भर करता है नहीं, आपका सर हमेशा 1 से कम होगा, ठीक है। ये चीज होता है। अब देखो ये क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन, अवतल दर्पण द्वारा अब साई सूर्य की प्रकाश आपको इतना देगा तो इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या करेगा सर, निम्नलिखित में से प्रतिनिधि देखा जा सकता है, देखो क्या है निम्नलिखित में से किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दृश्य को ऊंचे भवन की पूरी, देखो बच्चों हमें बताना ना जो ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, कोई मतलब कि आपके सामने ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, जैसे कि मान लो होता क्या है 2 मिनट गाइस, देखो होता क्या है जैसे कि मान लो सर यहाँ पे एक कोई बहुत बड़ी वो बन रहा है, तो हमें यहाँ पे सर किसी चीज को देखना है, तो हमें यहाँ से देखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी। सो जो कह रहा है सर इमेज को थोड़ा कंजर्व, मतलब सोचो इमेज को छोटा छोटा करके दिखा, इमेज को सर कौन छोटे छोटे करके दिखाता है सर, अवतल दर्पण करके दिखा, सॉरी अवतल दर्पण सॉरी उत्तल दर्पण को छोटे छोटे करके दिखाता है। तो सर इसका जो उत्तल दर्पण इसका आंसर हो जाएगा, तो केवल उत्तल दर्पण होगा, ठीक है। तो अब देखो यार देखो सर्च लाइट टॉर्च लाइट इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो मैं आपको क्लास में करा देता हूँ। सर्च लाइट सोच कहाँ का, तो आपको ये कर लेना, ठीक है। देखो प्रकाश का परावर्तन जो तो कहाँ पे लागू होता है, तो केवल समतल दर्पण पे होता है, ठीक है। अवतल दर्पण कुछ होता नहीं है, अवतल दर्पण हाँ देखो अवतल दर्पण भी लागू हो सकता है, ठीक है। तो केवल उत्तल दर्पण नहीं, सभी दर्पणों पे चाहे उनकी आवृत्ति कैसी भी क्यों ना हो, सभी दर्पण पे ये लागू होगा, ठीक है, चाहे उनकी आवृत्ति कैसी भी हो, ठीक है। हाँ अब सर इसके बाद देखो क्वेश्चन ये आ जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपका क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाला क्वेश्चन तो मैंने कराया नहीं, तो भाई मैं कैसे करा सकता हूँ इसको, ये क्षमता वाला क्वेश्चन भी रहने देना, ठीक है। और देखो ये रख रहा है, हाँ ये देखो ये क्वेश्चन तो हम लोग कर लिया था, देखो अभी यहाँ पे थोड़ा साफ साफ क्वेश्चन आ रहे हैं ना, हाँ यार चलो कोई देखो इसका तो आंसर मैंने आपको बता दिया। चलो अब आते हैं सर इस क्वेश्चन, देखो ये रहने दो, ठीक है। माध्यम वाला आज मीडियम वाला हमने कराएंगे तो उसको कैसे करा सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सोलो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन हाँ दिस इज इंपोर्टेंट क्वेश्चन यार, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में सर, आपके लिए तो सभी इंपोर्टेंट है, कोई नहीं है ऐसा नहीं बोलते। देखो देखा अवतल दर्पण पर चित्र जो है ना सर, आपका चित्र 10.6 में दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश किरण को निम्नलिखित आरेख से सही है। अब देखो जो 10.6 है इसमें हम लोग क्या किसी रे ऑफ लाइट को फोकस से पैरेलल गया तो सिर्फ फोकस से पास हुई, मैंने आपको बताया था। तो सर ये रे ऑफ लाइट जो है ना यहाँ पे ऐसे ये फोकस से पहले पास हुई, तो इससे ये तो होगा नहीं पहले बात तो,
इसको देखो सर, ये फोकस पे सर 2f, ये भी नहीं होगी सर। यहाँ पे देखो सर आप, देखो यार ये बकवास क्वेश्चन, ये तो कहना चाहिए ये फोकस पैरेलल आ रही है तो पैरेलल है कि नहीं। ये क्वेश्चन डी मेरे को सही लगा, तो ऑप्शन देखो इसका डी करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ऐसे क्वेश्चन आ जाते पेपर। देखो एग्जांपल है, एग्जांपल तो मतलब मी भी, मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली आई फील दैट थिंग कि इससे एज इट इज क्वेश्चन उठ के आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इसे कर लेना, ठीक है। इसको लगे आपको इस लेवल का कर लेना कि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आप टिक मार दो जल्दी। ये उत्तर लेंस वाले मैंने आपको पढ़ाई तो मैं वो कराई कैसे सकता हूँ यार। देखो ये रहा, हाँ हाँ, ये क्वेश्चन आप लोग देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड है। कह रहे हैं कोई बच्चा किसी जादुई दर्पण के सामने खड़ा है, कोई जादुई दर्पण है, कोई उसके सामने खड़ा है, वो देखता है कि सर उसके प्रतिबिंब में उसका सिर बड़ा और शरीर का कुछ भाग जो है छोटा दिखाई देता है। हाँ, ये तो आपको सोच कर आना, ठीक है। ये सो है ना, ये संयोजन वाला आंसर, ये सो, ये आपको मत, ये अभी मत करो कि उसे जब हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस मिरर पढ़ेंगे तो आपको वहां पे अच्छे से समझ आएगा। तो क्वेश्चन भी रहने दो, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या करेगा सर, हाँ देखो क्या है सर, निविलित में किसके द्वारा अनंत पर स्थिति किसी बिंब की अत्यधिक छोटा हुआ। तो देखो मैंने बताया था सर, अनंत कौन इमेज बना था सर। अगर हम सर अवतल दर, अच्छा क्या, रुको अनंत पर स्थित बिंब, सर देखो अनंत पे जो हमने देखा था सर, जब जो सर इन्फिनिटी पे तो उसका मिरर इमेज होता था ना बच्चों, हमारा फोकस बनता था, तो ये अवतल दर्पण के केस में होता था, ठीक है। हाँ, लेंस वाला भी देखो, लेंस में हो सकता है तो लेंस को टिक मत करना, मैंने आपको लेंस के बारे में पढ़ाया नहीं तो मैं लेंस का भी टिक नहीं करूंगा। मैं सिर्फ आपको सर अवतल दर्पण उत्तल दर्पण को मान के केस को चेक कर रहा हूँ। और सर ऑप्शन सर लेंस भी देखो तो लेंस को अवॉइड करो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। हाँ सर, फिर देखो ये क्वेश्चन है, ये लेंस वाला रहने दो अभी। ये रिफ्लेक्टिविटी छोड़ दो इस क्वेश्चन को। देखो हाँ, ये क्वेश्चन देखो खुद से देखो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये एग्जाम्पलर में। ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। जो अब ये क्वेश्चन देखो, मैं आपको पता है आपको एसबीएस इसलिए तो नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आपको ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने से आपको टाइम नहीं मिलेगा। मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। देन लेंस की क्षमता भी रहने दो, है ना। डायरेक्टर 1/f करके निकाल लेते हैं, ठीक है। जो थोड़ी स्मार्ट हो तो 1/f करके यहाँ पे निकाल लेंगे सर। ये जो लेंस होता है, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस निकालने का फॉर्मूला होता है सर 1/f करके निकाल लो। इसकी यूनिट होती है डायोप्टर होती है, हमेशा इसे सेंटीमीटर लेना होता है, बस इतना होता है। हाँ ये देखो ये क्वेश्चन क्या रखा, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। इसका जो पीडीएफ होगा मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, करना क्वेश्चन को, ठीक है। एंड देखो क्वेश्चन है ही क्या है यार, हमें सिर्फ इसे रियल डायग्राम बनाना है, हमें ऑब्जेक्ट वहां यहाँ रख रखा कहीं पे तो बताना, ठीक है। कर लेना इस क्वेश्चन को। अभी लास्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस छोड़ दो, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण